जिन भूत आत्मा ये है क्या है? तो बराबर हाइट के बराबर था, लेकिन जब उसकी नजर ऊपर गई तो वहां तक नजर आया। अच्छा ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल। जो जादूगर होता है वो आप जाके जैसे ही बैठे तो वैसे ही जो है ना वो आपकी माँ का नाम पूछता। जिनको असरात होते हैं पलकों के बाद एक अब आप ऐसा अंगूठा कर लगा के देखेंगे तो चुपते आपको। उनकी आंखों के अंदर क्या होता है मालूम आपको? ये हिस्से के अंदर ऐसा अगर हम करके जो नीचे का हिस्सा, हाँ, उनको जो है ना हल्का ब्लू शेड आ जाता है। कुछ आपके सबसे डिस्टर्बिंग केसेस के बारे में बोलिए। एक खातून जिसकी शादी हुई पेट से रह गई, कुछ व्हाइट लिबास में कुछ लोग आए थे, बच्चा मेरे बदन से निकला भी, लेकिन वो लोग लेके चले गए उसको। तो था क्या किस्सा? ये है आशिक जिन का मसला। लड़कियां खुद मेरे पास आके जो ना अकेले बात करके बोलती जिन आके मेरे को ऐसा करके चला गया। औरत या मर्द का पिछला हिस्सा या तो भी शाम में शर्मगा, दो जगह रह सकता हूँ। तो आप ट्रीटमेंट कैसा करते? लोहे की टीन लेना चाहिए जी। चूल्हे पे आप गर्म करके खजाना जिन्नात की मिल्कियत है, नहीं मिलता किसको। क्या रहता उनका क्या है? चीज बताते इसको धोखा देकर ये है, लाओ बकरा दे दो, या जो है ना मासूम बच्चों को दे दो, हामिला औरत को दे दो, या जवान लड़की को दे दो जो अभी अभी जवान हुई है, उसको लाके खड़ा करो, हम उसके साथ जो भी करना कहते हैं तुम्हारे को ये मिल जाता है। जिन आपसे फिजिकल फॉर्म में मिला इंसान, कैसा क्या था? उसके अंदर जो है ना हमारी मुलाकात हुई थी सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान बिन सलीफ के नाम से जो जिन थे कि मैं कभी घर पे नहीं रहा तो मेरी शक्ल में जो है ना घर पे आके खटका मार के ये हुआ घर में आपके? हमारे वाइफ के साथ बीवी के साथ हुआ बेचारा। आया खटका मारा से मेरी आवाज, अरे कहाँ इतनी देर से खड़ा हुआ, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोल के देखो कभी नहीं। तो ये भी सुना था काला जादू चांद के ऊपर होता। फुल मून जब होता है ना उस वक्त में जादू बड़ा उरूज पे होता। क्यों ऐसा क्यों? क्या रिलेशन? वो जादू के कुछ जो है ना सिम्टम्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं इसके अंदर। काला जादू क्या है? ये वर्ल्ड ऑफ जिन्स, जिन्स की जो दुनिया है, जिन इनकी उम्र क्या होती, इनकी जिंदगी कैसी रहती? जी, जिन्नात के अंदर भी एक बू होती है, एक अजीब किस्म की बू रहती है। स्लीप पैरालिसिस, जी समझ गया, जिसको नींद का फालिज भी बोलते हैं। जी जी जी। जिनसे क्या है ताल्लुक? उसको जो है ना अनकॉन्शियस करके अपना बुरा काम करके चले जाते, बॉडी पैरालाइज कर देते। बिल्कुल कर देते। वेलकम टू माय पॉडकास्ट द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट। मेरा नाम है मोहम्मद और इसमें आप भी फीचर या स्पॉन्सर हो सकते हैं। उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेल्स और फोन नंबर सब मैं दिया, मेक श्योर आप लोग भी कॉन्टैक्ट करिए। और लॉट ऑफ थैंक्स टू हमारा जो लोकेशन कर्टसी है वो है समर बिस्ट्रो। काफी जबरदस्त यहाँ पे जो है फूड मिलता, कैफे है, अरबिक फूड है, मेक श्योर आप लोग विजिट करिए। और इसके बारे में सब डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगा। जिन क्या होते हैं, आशिक जिन क्या होते हैं, काला जादू क्या होता है, ऐसे और भी कुछ शॉकिंग आज डिस्कशंस मैं करने वाला हूं विद द फेमस हैदराबाद के राखी शेख शकील अहमद। कैसे शकील अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग आप शो पे। राखी शेख शकील अहमद, आप है अबू हुरैरा सोसाइटी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जिसमें काफी इस्लामिक एक्टिविटीज होते हैं, और मस्जिद रहीम खान के प्रेसिडेंट और खतीब है। हर जुमे आपका खुतबा वहीं पर होता। और आप मदरसा अबू हुरैरा के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी है। माशाल्लाह से कई सारे तालिब है बोल के बता रहे थे भी आप। और सबसे खास बात जिस रीजन से मैं आज आपको शो पे लाया, आप है एक राखी। राखी मतलब जो एक इस्लामिक रुक़या करने वाले, जादू का असर हटाने वाले, जिनसे जो कुरान के जरिए होता है। और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं 35 साल से, 35 ईयर से। और इसमें आपने बताया कि आपने लाखों केसेस अभी तक सॉल्व किए, नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी। बिल्कुल। सबसे पहले शकील भाई, मैं आपको क्या नाम से बोलूँ? राखी, शेख शकील, राखी? बिल्कुल शकील, कैसा यूजुअली कैसा रेफर करते लोग? शेख शकील अहमद। शेख शकील अहमद। राखी एक टर्म है। राखी का एग्जैक्ट मतलब बोलिए आप मेरे। राखी का मतलब ये होता है कि कुरान और हदीस से जो है ना इलाज करने वाला, और कुरान को खिरत के जरिए से पढ़ने वाला, जी हाँ, उसी से राखी है। इलाज किस चीज का बोला आप? इलाज जो है ना या आवारा जिन का हो जी, या जो है ना कोई बीमारियों का हो जी, या जादू का हो। जिन भूत आत्मा ये है क्या है? और जो लोग बोलते हैं कि इनकी मौत हो गई थी, इनकी रूह फिर रही, आज भी परेशान है, कोई काम उनका पूरा नहीं हुआ, या जैसा आप देखते हैं कत्ल हो गया, जी जी जी, तो उनका आत्मा फिरती। तो जिन भूत आत्मा ये है क्या? कॉन्सेप्ट क्या है? जिन भूत आत्मा, भूत और आत्मा कुछ भी नहीं है सिर्फ जिन के अलावा। अच्छा, जिन है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह जिन का नुज़ूल करके कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन की पहचान बताते हुए उस कबीले की तरफ लेके गए जहां आप जाके काफी देर तक नहीं आए। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हमको शक होने लगा कि आपको कत्ल तो ना कर दिया हो। अच्छा। हम ढूंढने के लिए निकले तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे थे। हमने पूछा, या रसूलल्लाह इतनी देर तक आप गए कहाँ थे? जिनकी पहचान बता रहा हूँ आपको, जिन है जी। तो ये बताया गया रसूलुल्लाह की तरफ से कि नहीं, आपके भाई जिनों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके सामने इस्लाम को पेश किया। ये देखो उनके कोयले, उनकी हड्डियां। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये क्या मतलब कोयले हड्डियां क्या मतलब? ये कोयले और हड्डियां जो है ना बाज जिनों की ग़िज़ा है। ये
वो इसलिए वो है क्या कॉन्सेप्ट, घर के बाहर हड्डियां खाना खाने के बाद जो फेंक देते हैं, हाँ वो है वाकई है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। तो हड्डी उनकी ग़िज़ा है, कोयला उनकी ग़िज़ा है, मेंगनी और गोबर उनकी ग़िज़ा है। अच्छा, हाँ, ये अलग अलग कैटेगरीज के जो जिन होते हैं ना, उनके जो है ना ग़िज़ा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, देखो भाई कभी सुराख के अंदर पेशाब मत करना, वो तुम्हारे भाई जिनों के घर हैं, ये उनकी ग़िज़ा है। ये भी वो उसी का है क्या? मैं ये सुना वो किचन में जो गर्म पानी जो उसमें ड्रेन में डाल देते हैं, जी, जी, लोग जी। बोलते मत डालो, चढ़ जाता जिन अंदर। सही है, वो तसव्वुर है। अच्छा, एक ओके। तसव्वुर है इंसान का, बस और कुछ भी नहीं है, बस वो उससे ताल्लुक नहीं है उसका ना, एक तसव्वुर है वो। तो मुख्तसर बात किया, जिन है, ये भूत और आत्मा दोनों भी नहीं है। जिन अलबत्ता है, और जिन जो है ना क्या क्या कर सकता है, वो तमाम के तमाम तफसीलात कुरान और हदीस के अंदर आपको खुले अंदाज में मिलेंगे, ठीक है ना। एक सबसे पहली बात यह है कि भाई जिन क्या कर सकता है। जिन जिस तरीके से आपने बताया, सवाल किया कि किसी के जो है आत्मा भटक रही है, उन्हें मर गया, कत्ल हो गया, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला जिन के अंदर ये सिफत दिया है कि वो मेरी आपकी शक्ल इख्तियार करता है सिवाय अंबिया के, ठीक है जी। ये जिन जो होता है, जो आमतौर पे जो जिन्नात की है, उसमें एक चीज निकल के ये आती है कि ये जिन को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि आपकी मेरी शक्ल इख्तियार कर सकता है, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, बिल्कुल। एक दूसरी बात क्या है, आमतौर पे हम सुने होंगे कभी कि कोई आदमी अंधेरे में या अकेले में जा रहा था, एक आदमी से अचानक मुलाकात हुई तो बराबर हाइट के बराबर था, लेकिन जब उसकी नजर ऊपर गई तो वहां तक नजर आया। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ये सलाहियत से नवाजा है कि वो जो है ना शक्ल इख्तियार करा सिवाय अंबिया के। ये फिर जिनकी जो है ना वो अपने खद को बढ़ा भी सकता है, खद को वो कम भी कर सकता है। ये जिनकी अव्वलिन सिफतों में से एक सिफत है। ये जो भूत प्रेत का मामला है, या जो है ना उनकी रूह इनके अंदर आ गई है, फलाना है, ये कुरान इसको सिरे से निकाल दिया। अगर सूरह मुतफ्फिफीन का हम मुताला करते हैं तो अल्लाह ने दो मुकामात का तस्करा करा। अच्छा आदमी मरता है तो जो है ना उसके लिए इल्लीन है। इल्लीन क्या है? तो अल्लाह के नबी से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह इल्लीन क्या है? तो रसूलुल्लाह ने बताया कि जन्नत में एक बाग है, उस बाग के अंदर जो है ना नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है, यह है इल्लीन। एक और मुकाम अल्लाह के नबी ने बताया कि सिज्जिलीन, ये जहन्नुम के क्यारियों में से एक क्यारी है, जहन्नुम के जो नदियों में से एक नदी है जिसमें बुरे लोगों की रूहों को रखा जाता है। तो जो रूह आसमान पे चली जाती है, फिर दोबारा पलटकर क़यामत तक आ नहीं सकती। जिन होता है जो हमारे तस्वुर के मुताबिक किसकी भी शक्ल लाके किसको भी गुमराह कर सकता है, बस फसाद मचाना, बस फसाद मचाना, उनका काम ही था ना भाई। अच्छा, तो ये जो बोलते हैं रूह जो फिर ये आत्मा, नहीं, ये जिन है, सब जिन है। तो उनका मकसद क्या है? डराना इंसान? मकसद देखिए, हमारे बाप आदम से चलते आ रहा है ना, ये तो हाँ, वो सताने का सिलसिला। हमारे बाप को बहका दिए, जन्नत से निकलवा दिए, नहीं, और फिर जो है ना ऐसी जो है ना दलीलें सामने रखे कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं जो रास्ता तुमको बतलाने वाला हूं ये गलत रास्ता नहीं है, तुम नहीं जानते ना यहाँ के बारे में, अब तो तुम आए, मैं तो बरसों से हूं यहाँ बराबर, लिहाजा ऐसा ऐसा करके फैसला दिया। तो उसका मकसद ये है कि आदम को गुमराह करना और अल्लाह के खिलाफ खड़ा कर देना। लेकिन यहाँ पे एक बात है मोहम्मद भाई, अगर इस पे आप गौर करके देखते हैं तो जिन कभी शिरक नहीं करता। सही है, वो बात तो है। जिन कभी शिरक नहीं करता, करवा के बोलता है कि मैं तो बड़ी जिम्मा हूं, मैं बोला तेरे कोई कोरा भाई। तो जिनों की एक सिफत में से ये सिफत है। ये मुस्लिम जिन की बात कर रहा हूं, मुस्लिम रहो काफिर रहो, हाँ, जिनों के अंदर मुस्लिम अलग है, काफिर अलग है, यहूदी अलग है, ईसाई अलग है, हर मसलक का मिलेंगे आपको उसके अंदर। हर जिन अलग अलग अपने अपने जो है ना तरीक़ेकार पर, अपने अपने रविश पर, अपने अपने उसूलों पर जीता। जो लोग रुखया जी ये चीज क्या है नहीं जानते, और राखी ये कैसा, वो कैसा होता है? जी ये है क्या है कॉन्सेप्ट? अच्छा, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, जज़ाकुमुल्लाह। ये उस तरीके से है, देखिए आप कि राकी जो होता है ना, राकी और जादूगर में एक फर्क होता है। ये समझ में आएगा तो बात समझ में आ जाती है कि राकी क्या है, जादूगर क्या है। जादूगर वो होता है कि असलाफ ने हमारे लिखा, बिन बास के फतावे के अंदर ये बात मिलती है हमें कि जो जादूगर होता है वो आप जाके जैसे ही बैठे तो वैसे ही जो है ना वो आपकी माँ का नाम पूछता। सबसे पहला पकड़ने का तरीका, पकड़ने का तरीका। अगर कोई आदमी कह रहा है ना मैं इस्लामी तरीके से जो ना इलाज करना हो, लेकिन मैं आपकी माँ का और बाप का नाम लेके करूंगा, आपका नाम लेके करूंगा, वो हरगिज़ राखी नहीं हो सकता, वो जादूगर है। उसको जादूगर के सेकंड कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक, उसको सेकंड कैटेगरी में। जो राखी होता है उसको मरीज के नाम से कोई मतलब नहीं, मरीज कहां से आया कोई मतलब नहीं, मरीज की अम्मी कौन है उसका कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ इतना मतलब है कि वो मरीज से जो ना तशखीस करने के बाद
اس کو جو کچھ بھی جو ہے نا آیتیں قرآن میں رکھی گئی ہیں الحمدللہ، ان قرآن کی آیتوں کو جو ہے نا لے کر کے جو ہے پڑھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جن کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن جب پڑھی جاتی ہے تو جنات کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ ابھر کے باہر آ جاتا، پھر اب آ کے جو ہے نا پھر سوال جواب شروع ہوتے ہیں، کس وجہ سے آیا، کیا وجہ سے آیا، کیا کرنا ہے، نہیں کیوں اس کے پاس آیا، اس کو بھیجنے والے پھر کون ہیں، یہ تمام تر چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں۔ تو جیسا کالا جادوگر پیسے لے کے جن ڈال رہا اندر برا جی کسی آدمی کے اندر، ہاں، اس کو تکلیف دینے، پریشان کرنے، بزنس خراب کرنے، ویسے ہی اس کا اپوزٹ رقیہ ہے جو آپ آگے کرتے ہیں جن کو باہر نکالنے کے لیے، وہاں تو بزنس ہے، بزنس ہے، لیکن کئی سارے لوگ آج بول رہے کہ یہ جو رقیہ ہے وہ بھی ایک بزنس بن چکا۔ اب جو ہے راخی جو ہے انہوں ہدیہ بولتے ہیں، لیکن ہدیہ کے بدلے میں بہت کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے، پیسہ رکھ رہے، تو آپ تکلیف میں بھی ہے تو پریشان ہے، یا ٹھیک بھی کرنے گئے تو پریشان ہو جا رہے، سب لوگ بول رہے ہیں۔ جی سمجھ رہا ہوں، کافی مہنگا ہو گیا یہ سب۔ جی نہیں بالکل بات یہ بھی درست ہے۔ میں یہاں کہوں گا بلا جھجک کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایک جو ہے نا بزنس بھی بنایا، بزنس بنائے بول رہے آپ، بالکل بنائے، کچھ لوگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے ناشق، جس طریقے سے آج میں آپ کو بتایا کہ قریب 35 سال سے ہی ہم کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہاں سے لے کے پورے ہندوستان کی ریاستیں، یہاں سے لے کے عربی ممالک، انگلش ممالک، الحمدللہ میں اس علاج کے ذریعے سے افریقہ تک بھی گیا، الحمدللہ یہ کام لے کر کے گیا الحمدللہ۔ جی ہاں، تو افریقہ تک بھی ہم جب گئے، لیکن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہاں کے جو ذمہ دار تھا اس کی، تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ ہے آپ کے پاس منتر تو اسے ڈالیے، تو ان لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، معاوضہ نہیں مانگا ان لوگوں نے، وہ خود اپنے طور پہ لا کے جو ہے نا چند بکریاں جو ہے نا ان صحابیہ کو دیا، دے کر کہا کہ بھائی یہ صحابی یہ ہے، میری طرف سے میرا بچہ اچھا ہو گیا ہے، میں انعام کے طور پہ دے رہا ہوں، گفٹ۔ وہ لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ ایسا واقعہ پیش آیا، لہٰذا یہ بکریاں ہم کو ملی ہیں، لہٰذا جو ہے نا ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہو، لیجیے اس میں سے میرا بھی حصہ رکھنا، کیونکہ وہ سکھائے تھے۔ اچھا تو ہے حق ہے لینے کا، لیکن ڈیمانڈ جبر کر کے نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ لینا بھی نہیں چاہیے، یہ اگر ہے تو پھر بزنس بن رہا ہے۔ لیکن آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر میں دیکھا، اگر آپ فل فلیج اس میں کام دن دے رہے پورا، تو آپ کو بھی تو آپ کا گھر چلنا ہے، گھر ہے، کرایہ ہے، کھانا پانی ہے، تو اگر ہر جنا صرف سلام کر کے آپ کو باہر چلے گا تو اس کو کیسا ٹیکل کرنے ہیں؟ شیخ دیکھیے ایک چیز ہے، جس طریقے سے ہر آدمی کے پاس ایک احساس ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تو تھینک یو بول دیتے آپ کو، نہیں ہے بالکل وہ الگ بات ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا تمام چیزیں ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں ہم سے، آپ جو بولیں گے آپ کو دیتے ہیں، ہم کیا ہونا ہے بولو آپ، خوشی سے ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی مرضی ہے، دیتے ہیں سبحان اللہ، نہیں دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ دینے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی پہ اگر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس کے اندر اور ایک بات ہے محمد بھائی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیمانڈ کر کے جو ہے نا اگر علاج کرتے ہیں، علاج نہیں ہے تو پھر آپ سے میرا تجربہ ہے، مطلب کہ نیت پہ ہے، بالکل آپ کی نیت پہ ہے، یہ اگر آپ جو ہے نا ڈیمانڈ کر کے اتنے ہزار ہونا ہے، یہ دینا ہے فلانا، تو پھر آپ کا علاج نہیں ہوتا۔ ایسے بخیر میں نام تو نہیں گناؤں گا آپ کے سامنے، اس میں پردے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن کئی ایسے جو ہے نا ہندوستان یا حیدرآباد کے واقعہ ہے جن کا علاج پھر ہم کو کرنا پڑا۔ اچھا وہ آپ کے پاس آ رہے پیشنٹ آگے یہ بول رہے کہ اثر ہو رہا نہیں، پیسہ خرچ ہو رہا، پیسہ خرچہ ہوگا صاحب ہمارا، آپ دیکھیے کیا ہے، اور اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، مجید رحیم خان سے جو خدمت انجام دی جا رہی ہے یہ کاروان میں، تو وہاں سے اللہ رب العزت ایسے پیشنٹ صاحب، ایسے جو ہے نا لوگ، ایسے جو ہے نا خواتین، ایسے مرد، ایسے نوجوان جن کو اللہ جو ہے نا قرآن کے ذریعے سے شفا دے کے بھیج رہا ہے الحمدللہ۔ ایک پیشنٹ آتا آپ کے پاس، آج کا پیریڈ کیسا ایک ٹینشن بھرا دور ہے آج کا، جی لوگوں کی نیند نہیں ہو رہی، کمائی نہیں ہو رہی، ٹینشن اسٹریس ہے، اب اس کے اندر کئی لوگ شاید اس کو بھی ایک غلط یہ سمجھتے کہ شاید جادو ہو رہا، ہیلوسینیشن جو بولتے، دیکھیں بالکل اس کو بھی جادو سمجھتا ہے، یا اپنے خود کی طرف سے کام اگر کمپلیٹ نہیں ہو رہا، جی انہوں اتنا تیز نہیں ہے، سپوز تجارت میں اتنے تیز نہیں ہے، جی نہیں میرے پہ شاید جادو ہو گیا، تو اب جب یہ پیشنٹ آ کے آپ کے پاس کمپلین کرتا تو آپ کیسا بولتے کہ یہ سائیکولوجیکل ہے یا یہ واقعی کچھ ہو رہا؟ سبحان اللہ، کیوں بولے تو یہ اب آپ کا کام رہتا ڈیفرینشیٹ کرنا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے آپ کو سب سے پہلے مریض کو جج کرنا ہوتا ہے، کیا سمٹمس ہے اس کے پاس، نہیں ہے، مریض کو جج کرنا ہوتا ہے کہ سمٹمس کیا ہے اس کے پاس، اور اس کی پوری کیفیت جاننا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ہو کیا رہا ہے، اب تک کے کیا ہوا تھا، اب آپ کیا کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا ہو رہا ہے، رات کو سونے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ آپ کے ایک چیک لسٹ کی طرح ہے، سمجھے آپ کے پاس چیک لسٹ ہے، ان میں سے جو باتیں نکل کے آتی ہے تو اس میں سمجھ میں آتا
کہ ایک آدمی اسلام سے دور ہو رہا ہے تو کس بنیاد پر ہو رہا ہے, ایک آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہے تو کیوں نہیں آ رہی ہے. اب دیکھیے جنرل ایک بات بتاتا ہوں میں آپ سے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سائیکولوجی کے مریض ہیں, جیسے ہی ہمارے پاس آتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ میں ان سے سوالہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد بولتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اللہ کے واسطے چکر میں مت پھنسو. آپ ایک کام کریے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھیے, قرآن کی تلاوت کریے, زیادہ وضو سے رہا کریے, نہیں سجدوں کو لمبے لمبے کریے. اس کے اندر بڑا دخل ہے. اچھا, جہاں اگر کوئی کو نیند اگر نہیں آ رہی ہے, اختلاج میں کیفیت میں ہے یا بے چینی میں ہے, تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک 10 منٹ کا سجدہ کر لے. پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے. تو ہم یہ مشورے دے دیتے ہیں ان کو. یا ایسا بھی ہوتا جہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بندے خود سائیکولوجیکل بالکل بالکل الحمدللہ, لیکن جہاں پر آپ کو دکھ گیا کہ وہ ہے کہ کچھ ہے تو آپ سیشن وہ حساب سے سٹارٹ کر دیں. اس میں اور ایک بات ہے محمد بھائی, اس میں اور ایک بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سمٹمس ہیں چہرے کے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ ہے جی, کو تو دیکھنا, چہرہ دیکھ کے بھی ریڈ کر, چہرہ دیکھ کے ریڈ کرتے ہیں ہم. چہرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ سائیکولوجی کا مریض ہے یا پھر یا جو ہے نا انہیں کچھ جن شیاطین یا جادو کے اثر کا مریض ہے نا. جیسے کیا دکھتا اس میں سے ایک چیز کیا ہوتی معلوم آپ کو, یہ جو ہمارے پلک ہے نا, جی ہاں, ہر ایک کے نرم ہوتے ہیں بالکل ملائم, جی ہاں, ہے نا. جن کو اثرات ہوتے ہیں یہ نیند نہیں آنے والے الگ, سائیکولوجی کے الگ, ان کو نہیں ہوتا ہے. جن کو جنات کا اثر ہے, یہ جادو کا اثر ہے, یا جو آدمی جو ہے نا کہیں جاتے جاتے کچھ جو ہے نا مس کر کے چلے گا, جن انہیں مس ہو گیا, یا اس کو جو ہے نا کچھ عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں, تو اس کے سب سے پہلے یہ جو بال ہوتے ہیں نا, پلکوں کے بال, ایک آپ ایسا انگوٹھا کر لگا کے دیکھیں گے تو چپتے آپ کو ایک دم. اچھا, یہ شارپ ہو جاتا, بالکل شارپ ہو جاتا, بالکل شارپ ہو جاتا. تو آپ ایسا چھینکے دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتا, الحمدللہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ قدرتی طور پہ ہے یہ, الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے تجربے میں آتے گئی الحمدللہ, اللہ کے کرم سے دھیرے دھیرے اللہ راستہ بتاتا ہے. آنکھوں میں بھی دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں؟ بالکل آنکھوں میں بھی دیکھ کے پہچانتے ہیں. وہ میں اس سے پہلے بھی سنا تھا ان کی آنکھ تھوڑے الگ رہتا یا کچھ بالکل ایک فریکوینسی رہتی, بولتے کیا ہے. ہماری جو آنکھ ہے نا ایک نارمل نظارہ پیش کرتی نہیں ہے. جو اثرات والے لوگ ہو جاتے ہیں نا, ان کی آنکھوں کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, ایک اندر یہ حصے کے اندر ایسا اگر ہم کر کے نیچے کا حصہ, ہاں آپ میرے کو دیکھیے لال رہتا, ہاں, لیکن جو اثرات کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا ہلکا بلو شیڈ آ جاتا ہے اس میں. اچھا, یہ ہوتا ہے کلیئر دکھتا ہے, ہلکا بلو شیڈ آ جاتا ہے اس کے اندر. مطلب کیا ہے سر, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اثرات میں ہے, جن کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے اس پہ. اب پھر جو آیتیں پڑھیں گے اس کے بعد خلاصہ سامنے آ جائیں گے کہ عاشق جی نہیں یا پھر یہ کیا ہے. تو آپ تھوڑا ایسے چیزوں سے ایک اندازہ جب لگا لیتے, بالکل لگا لیتے. یہ رخ جو آپ بول رہے جو یہ طریقہ رہتا طور طریقہ, اس میں کیا آئٹمس یوز کرتے آپ؟ دیکھیے اب میں بتانا آپ کو, اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا تجارت اور کاروبار بنا کے وہ کرنا ہے, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, وہ اتنا سامان, اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, الحمدللہ رب العالمین. آپ تعجب کریں اگر میں بولوں یہ بات تو دو بات نہیں ہوں گی اس میں. عطر بھی ہم ہمارے گھر کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, آپ ہی اس کو یوز کر لیتے؟ جی ہاں, ہم مریضوں سے نہیں منگاتے عطر, ہمارے یہ تھا خود بابا لوگ. لیکن اس کا پیسہ ملا کے لے لیتے کیا آپ آگے ایکسپیکٹیشن؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, الحمدللہ رب العالمین. آج تک کے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا کرم ہے کہ جو نا دیکھیے ایک خدمت کا جذبہ ہے نا, تو خدمت پوری کرنا نہیں ہے. اگر اشارہ اگر ہم کر دیے کہ وہ لانا ہے یہ لانا ہے تو لوگ نہیں لا کے ڈال دیتے. 100% چل رہا ہے ایسا. تو اس میں کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک چیز کی ضرورت ہے آپ کو, سب سے پہلے تجربہ, اس کے بعد پھر قرآن پڑھنا, پھر قرآن پڑھنے کے بعد اگر جن حاضر ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ. بہت سارے لوگوں کو نکالنے کا طریقہ نہیں معلوم. ہاں, پڑھتے چلے آ رہے ہیں, انہیں آ جا رہا, چیخ لے رہا, بے ہوش ہو کے چلے آ رہا, پھر آؤ یہ بعد میں بول کے بھیج دے رہے ہیں. نکلتا کیسا جی؟ اچھا, آپ صرف ابھر رہا ہو بس ختم, اس کا چلے جا رہا, پھر نکالنے کا بھی طریقہ ہے بول رہا آپ کو؟ نکالنے کا طریقہ ہے, الگ طریقے نکالنے کے. جیسے کہ ہاں انشاءاللہ بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایک ذاتی تجربہ ہے. میں آپ کو کیسز کے بارے میں پوچھوں گا, وہ ریئل کیسز آپ کے جو ہے بنا آئیڈینٹی بتائے لوگوں کے, کچھ آپ کے سب سے ڈسٹربنگ کیسز کے بارے میں بولیے جو آپ ایکسپیرینس کیے, انڈیا رہو یا باہر ہو, اوورسیز جیسا بھی ہے. ایک جو ہے نا میری زندگی کا ایک شاکنگ کیس ہے, وہ یہ کہ جس طریقے سے ہم پردے میں رکھ کے بات کر رہے ہیں بنا کسی کا نام, لیکن حادثہ ہوا. جی ہاں, وہ حادثہ یہ تھا کہ ایک خاتون جس کی شادی ہوئی اور حمل بھی ٹھہر گیا. مطلب اس کا حمل نے پیٹ سے رہ گیا وہ, لیکن جو ہے نا اس کے اندر ایک خطرناک ٹرننگ پوائنٹ کیا گیا کہ جب اس عورت کا اسکین کیا گیا پیٹ کا,
तो उसके अंदर औलादी नजर नहीं आ रही। ये किधर का केस हो रहा है? हाँ? ये किधर का? हैदराबाद का अपना औलाद नजर नहीं आई? नहीं आ रही। हाँ सिर्फ हवा है गुब्बारे की तरह ये नजर आ रही है। हाँ ठीक है। अब वो थोड़ा तशवीश का बास बना। बहरहाल तशवीश का बास बनने के बाद एक मौका ऐसा भी आ गया कि वो औरत की जो है ना डिलीवरी का वक्त आ गया। डिलीवरी का जब वक्त आ गया उसके पास, तो वो औरत जो है ना रात को अचानक बेहोश के जैसी हो गई। हाँ सो परेशान हुए क्या है, तो बोले कि कुछ भी नहीं है, चलो डॉक्टर आगे बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इनको रहने दो, ऐसा नहीं मसला। ठीक है। अभी क्या हुआ उसके बाद कि जब सुबह हुई, सुबह का शफक हुई, सुबह हुई, तो वो औरत की जब आंख खुलती है, जी। बड़ा रेयर केस है ये, मैं बहुत जमाने के बाद खोल रहा हूँ उसको आपके सामने। अच्छा ये पुराना केस है? पुराना केस है। मैं ऐसी चीजों को थोड़ा ढांप के रख देता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। रेप क्या है जी। अब वो औरत जब देखती है तो क्या उसका पेट साफ है, पूरे तरीके से नॉर्मल हो गया। हाँ फिर पलंग पे कोई गिलाजत भी नहीं है। हाँ वो औरत नींद में से उठने के बाद अपनी माँ को और अपनी सास मोहतरमा को पुकार के जो है ना ये कहती है कि मेरा बच्चा लाओ, मेरा बच्चा लाओ। तो लोग बोले करी ये क्या होगा, फिर आए देखे कुछ भी नहीं, उस पर गिलाजत भी नहीं है, और फिर बच्चा पेट बिल्कुल तौर पर नॉर्मल भी हो गया। फिर कैसा हुआ है? तो वो औरत से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे रात में जो है ना कुछ लोग आए थे सफेद लिबास में, मेरे साथ कोई हादसा हुआ है, कुछ वाइट लिबास में कुछ लोग आए थे और मेरा बच्चा मेरे बदन से निकला भी, लेकिन वो लोग लेके चले गए उसको। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, फिर जो स्कैन इतने दिन नहीं दिख रहा था, वो दिख रहा नहीं दिख रहा क्या था पता नहीं, कंफ्यूजन में थे। कंफ्यूजन, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी दर्द होना कभी नहीं होना, खाली पेट फूल जाना, हाँ वो गुब्बारे की तरह, इस तरीके से चलता रहा। तो था क्या किस्सा? था क्या? ये है असल पढ़ना, ये है आशिक जिन का मसला। एक आशिक जिन अगर औरत पर वारिद हो जाता है जी, और उसका इलाज वो नहीं कराते हैं, या जो है ना उसको फिर अपनी साइकोलॉजी कह के या अपनी सोच कह के या अपनी जो है ना जो भी है उसको खानदानी मनसूबाबंदी कह के अगर लेके चलते हैं, तो वो जो जिन होता है आशिक जिन चंद दिनों के बाद उससे इंटरकोर्स करता है औरत के साथ। ये हो सकता पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक नहीं, मेरे पास कई केसेस हैं। तो आप ये बोल रहे कि जिन्स में भी एक वो अर्ज है, एक सेक्सुअल जैसा इंसानों में जैसा रहता, फिजिकल वो रहने का, औरत की तरह मर्द और मर्द जैसा मिलते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स को सुना ना मैं, क्या जिन्न और इंसान में शादी होती तो हो ही नहीं सकता, वो कभी शादी का मसला नहीं है फिर। हाँ, मैं शादी की बात थोड़े कर रहा हूँ, लेकिन जिनसी जो मिलाप है ना वो तो होता। और ये हुआ? बिल्कुल हुआ, आज भी होता। बच्चे का शक्ल क्या फिर, मतलब इंसान कुछ भी नहीं, बस बोला ना साफ सीधा मसला हो गया इधर का उधर। आप एनकाउंटर क्या करे इसके अंदर, मतलब आप देखे पूरा है क्या चीज? हाँ, आपको बुलाए थे इस चीज के लिए? बिल्कुल, मैं खुद सजदर रह गया कि भाई मामला क्या है आखिर। तो इसके बाद में जब तहकीक करने के पता चला कि भाई ये जिन्नात का मसला है, एक औरत के साथ, एक मर्द आदमी ये करा। एक मर्द के साथ क्या होता है इसी मामले में? हाँ, एक मर्द के साथ जो है ना होता है कि जो खबाइस जिसको बोला गया है, एक मोनस औरत जिन, जो मर्द आदमी होता है वो मर्द आदमी के साथ औरत होती। अच्छा, आशिक बन के आती। हाँ, आशिक बनकर जब आती है तो आमतौर पर हम कभी सुनते होंगे मोहम्मद भाई के जो है एक मर्द आदमी को जो है ना मुझे रोज एहतलाम हो रहा है, नाइटफॉल जो बोलते हैं, ज्यादा नाइटफॉल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, वालों किसी डॉक्टर को पकड़ते, किसी हकीम को पकड़ते। मेरा एक नाक़िस तजुर्बा ये है इसके अंदर कि हकीम और डॉक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। इसको आशिक जी ने एक औरत है जो रोज आके इसके साथ सोहबत करके चले जा रही। इंसानी क्यों, उनको भी अपनी दुनिया है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो है ना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारे खुले हुए दुश्मन है ये लोग। तो दुश्मनी है बोल रहा, बिल्कुल दुश्मनी है, इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल दुश्मनी है, और ये दुश्मनी अजल से है और आखिरत तक रहेगी ये दुश्मनी। तो जो लड़के होते हैं इधर उधर पेशाब कर दिए या कहीं चले गए या खूबसूरत नजर आया, जिस्म अच्छा लगा नहीं, तो उस वक्त में क्या होता है, ये जिन्नात इन पर वारिद हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, लड़के पे लड़की वारिद होती, लड़की पे लड़का वारिद होता, मर्द जिसको बोला जाता है ये होता, और वो सब कुछ काम कर देता है। जो मेरे पास कई वाकयात हैं ऐसे, लड़कियां खुद मेरे पास आके जो ना अकेले में बात करके बोलती, जी ना के मेरे पास ऐसा करके चला गया। महसूस होता, होश में रहते हैं लोग? नहीं, थोड़ा होश थोड़ा नहीं रहता, लेकिन याद रहता हाँ। पूरे तरीके से कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है, पता चलता है कि भाई मेरे साथ क्या मामला हुआ है। ये होता है कभी, अगर सपोज अजीब दिख रहा है सोच के, अगर लड़की यस बोल दी, जो भी आशिक जन है, या लड़का यस बोल दिया, भाई मैं एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को बोल के, जी, इसमें तो क्या होता है आगे? इसमें ये होता है
लड़का जब एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैं मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसी के साथ रहता हूँ, तो आग का काम जलाना है, हाँ, तो घुलते रहता अपने, तो उन्हें तबाह हो रहा अंदर से। तबाह हो रहा अंदर से, बिल्कुल तबाह हो जाता। अच्छा, जिस्म का गोश्त खत्म होना शुरू हो जाता, हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती, अनकॉन्शियस हो जाता। मेरे पास ऐसे कई किस्से हैं जो बच्चे जो है ना, जिनको भी ऐसा हुआ, वो कमजोर होके खत्म कंट्रोल हो जा में रहे। नहीं आया, कमजोर होके खत्म हो गया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, विलादत उसी में कर रहा है, खा रहा उसी में है, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, और अंदर से हंसी की आवाज आ रही है, बात करने की आवाज आ रही है, एक दूसरे से सवाल जवाब की आवाज आ रही है। मैं ऐसे कई घरों में देखा हमारे पास। जो ट्रीट किया, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। निकलते आसानी से जो भी नहीं, थोड़ा तकलीफ होती। तकलीफ किस होती है? तकलीफ अपने को नहीं होती जी। जो जिस पे वारिद है ना, इतनी आसानी से नहीं छोड़ता आशिक जिन। आशिक जिन एक आवारा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो बस फिर रहा बस फिर रहा उन्हें अगर वारिद होता है, वारिद होती है, तो उसको निकालने जरा मुश्किल भी होती है, क्योंकि वो लोग गुस्सा, उनको अटैचमेंट हो जाता है शायद वो। एक चीज है, लेकिन मोहम्मद भाई सुभान अल्लाह बेहमदी, देखिए एक चीज है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और फिर अल्लाह से मोहब्बत, और फिर जो है इंसानियत के लिए एक वक्फ होना, तो अल्लाह ताला जहनों को खोल देता। इसमें मेरे जाती तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, ये मुझे कोई सिखाया नहीं, कोई बताया नहीं, लेकिन अल्लाह से दुआ करा मैं, अल्लाह ताला ऐसे केसेस आ रहे हैं, मैं क्या करना चाहिए इस मामले में ना, तो अल्लाह ताला मेरे जहन को खोला एक दफा। उसमें क्या खोला पूछेंगे आप, बता दो ना ये। बिल्कुल, हाँ, ये बता दूं कि आशिक जिनका जो मामला होता है ना, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, आप उस पर कुरान पढ़ते जाओ, आएगा, मैं चले जाता हूँ बोलेंगा, फिर 4 दिन बाद फिर आ जाता। अच्छा, तंग कर रहा। बिल्कुल तंग करता, लेकिन उन्हें जाने का एक सिस्टम भी है। एक दूसरी बात क्या है, आशिक जिन अगर किसी के बदन में अगर रहता है ना, जी। औरत हो या मर्द हो, वो कोई और जगह नहीं रहती, उसकी शर्मगाह होती वहां। अच्छा, ऐसा है, तो वो बोलते हैं ना पूरा जिस्म में फिरता। नहीं, दिन वो अलग ऐसा- शक्ल है, वो अलग फिर कैटेगरी पूरी अलग है। ये आशिक जिन की बात बता रहा हूं मैं आपसे। आशिक जिन जो होता है, उसकी जो है ना रहने का मस्कन, या तो जो है ना औरत या मर्द का पिछला हिस्सा, या तो भी शाम में शर्मगाह, 2 जगह रह सकता उन्हें। तो आप ट्रीटमेंट कैसा करते फिर? ऐसे उसमें ये है असल टर्निंग पॉइंट। अच्छा सवाल है आपका है। इसमें जो है ना अल्लाह ताला हमारे जहन को खोला, उसको हम जो है ना प्रैक्टिकल तौर पे लाए अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह, जहां हम नहीं पहुंच सके उनको भी जो है मशवरा दिए हम, जहां हम पहुंचते थे वहां पहुंच के भी जो है ना उनके घर वालों को मशवरा दिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कि ऐसे लोगों को जो है ना आसान नुस्खा एक है, वो नुस्खा ये है कि ये हाथ के साइज की जो है ना एक चौड़ी वाली लोहे की टीन लेना चाहिए। जी, ठीक है जी। लोहे की टीन को लेकर के उस जो भी जिन के असरात में जो है, ये आशिक जिन के असरात में है, उनको जरा पानी अच्छा पिला दे के उसको यूरिन पास करने से पहले वो टीन को चूल्हे पे गर्म करना अच्छे तरीके से। अरे हाँ, वो चूल्हे पे आप गर्म करके जब भी यूरिन आप करेंगे, मर्द हो या औरत, उस टीन के गरम टीन पे आप करिए। उससे क्या होता? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, 3 दिन से 5 दिन में वो जिन खत्म होता, क्यों हो जाता। ये कनेक्शन क्या सेहत। है? नहीं, शर्मगाह के अंदर है ना, उन्हें यूरिन से बाहर आ रहा हो यूरिन से बाहर आ जाता, और उसको जल जाता शरीर। बिल्कुल। उसको जो गर्म टीन पे जो कर रहे हैं ना, उससे तकलीफ होती, अच्छा, चीखो पुकार हो जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि कई लोग हमारे पास जो है ना इस फार्मूले को लेके आज शिफायाब हैं, दुआएं भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। वेरी शॉकिंग। मेरे पास 2 बहनें आती थी जी। इलाज के लिए। 2 बहनें जब आती थी बेचारी, तो जो है ना मैं पढ़ने के बाद एक को गड़बड़ होती थी, एक जने गड़बड़ करती, एक जने खामोश बैठी रहती थी। लेकिन जो गड़बड़ करने वाली है, जरा सा पकड़ के जो है ना उसके कान को या उसके जो है ना सर को या उसके पीठ को अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उसका सीधा सीधा असर ये बहन को नजर आता था। अच्छा, ये और घमंडी का हाँ। अंदर जो भी है, हाँ, इसको मारो आप, इसको जो है ना तकलीफ होती, इसको तकलीफ दो आप, इसको तकलीफ होती। ये बहुत रेयर और बहुत खतरनाक केसेस होते हैं, क्योंकि इसको समझना भी जरूरी होता। क्योंकि आप एक का काम नहीं कर रहे, दूसरा भी का भी असर। वही है सामने आपके, इसको देखना पड़ता। जिनको निकालना कैसे, जी हाँ। ठीक है ना। आमतौर पे लोग ना शेख, मैं देखा सुना भी, मैं देखा क्या, मैं सुना लोगों से बहुत सारे कि जो हमारे पास आते हैं, ओके, ये उंगली पकड़ते, टेढ़ी कर देते, ये मोड़ देते, वो कर देते, वो क्या है, सर के बाल पकड़ लेते, फलाना है। नहीं, आसान तरीका है उसको जिन को निकलने और निकालने का। 2 बहुत आसान तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। मरीज को किसी कदर थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आसानी से मसले का हल हो जाता आपके, कितने भी साल का रहने दो। पहला तरीका यह है उसका कि जो हमारा बायां पैर होता है ना, लेफ्ट पैर, आखिरी की जो उंगली होती है उसके बाद वाली उंगली, ये बोलता रहा, ये वाली उंगली, जी हाँ, हमारे पैर की आखिरी की उंगली है जी,
ये उंगली, ये जो उंगली है रिंग फिंगर। बस इसको जो है आप, ये जो हिस्सा होता है ना पैर का, जी हाँ। पैर की उंगली का, इसके ये हिस्से में अगर आप दबा के पकड़ लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पैर का आप लेफ्ट का सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उधर से पैर का second बता रहे हो, मैं समझा पैर। हाथ नहीं का नहीं नहीं, कुछ हाथ करना। का जी हाँ, नहीं, जी। पैर का बता रहा हूँ मैं आपको। उसको पकड़ने के बाद उसके नीचे जो है ना आप ये जॉइंट में पकड़ना उसके, जी हाँ। ठीक है, दबा के ऐसा पकड़ के बैठ जाइए आप, इंशाअल्लाह अजीज जिस्म के किसी भी हिस्से में हो वहां से निकलना ही निकलना। वो क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट है क्या वो कुछ? बिल्कुल वो, और कुछ पढ़ना है शायद? दिनों के लिए पढ़ते जाना है, पढ़ना अच्छा। लगेगा। वो आए थे तो हम पढ़ते जाएंगे कैसा भी, लेकिन उसको निकालने का सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको। ये एक दूसरा, और एक क्या है जो हमारे जाती तजुर्बात में से है, और अल्लाह हजारों लोगों को इसमें शिफा भी दिया जी। अल्लाह के करम से। वो क्या है कि सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह, जब हाजिर हो गया और आ गया, गड़बड़ करने लगा, सताने लगा, अंदरूनी तकलीफ देने लगा, या बड़बड़ाने लगा, या आपको जो है ना जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर गलत देने लगा, बस झूठ भी बोलते ना लोग अक्सर, तो उसको बहुत जज करना पड़ता कहाँ तक सही जा रहा है बल्कि ना, ये तजुर्बात से होता। तो उसमें हम क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह ताला मेरा रब मुझे सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें किसी उंगली पकड़ने या किसी का हाथ लेने या किसी के पास किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं समझता हूँ ये वाक़यात आपको किताब में भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है ना। मेरी कम्युनिटी की बुनियाद पर अल्लाह राह बताया, उसको इस्तेमाल करें। अब इसमें एक चीज क्या होती है इसके अंदर आपको मतलब, ये जो आंख होती है ना हमारे, जी हाँ। ये आंख को हम क्या करते हैं, ये सिरे से और ये सिरे से, जी हाँ, 2 पॉइंट यहां से नहीं, ये सिरे से जी, ये पकड़ के इसको आहिस्ता दबाते हैं ऐसा, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। ऐसे हजारों चीज निकल गए हमारे पास से, तो यहाँ से निकल रहा हूँ। बिल्कुल आंख से। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं क्या बॉडी में? बिल्कुल फ्लेक्स, ऐसा जहां से बोले वहां से नहीं आ तो ऐसा आप दबाते रहते हैं और आप पढ़ते रहते हैं? बिल्कुल पढ़ते रहते या निकलती है। तीसरा जो इसका और एक निकलने का जो है, कान के जरिए से भी निकलता। कान के जरिए से जब निकलता है तो कान का जो हमारा पिछला हिस्सा है, ये लोलकी के नीचे जो हिस्सा है ना, अगर हम इधर दबा के देखते नहीं हो रहा है कुछ भी, इधर दबा के देखते हो रहा, उसको दबा के पकड़ लीजिए आप, इंशाअल्लाह फिर क्योर है। लेकिन ये मल्टीपल सेशंस का करते रहना रहता पड़ता है सब। अच्छा, कोई आसान एक वक्त 1 घंटे की चीज नहीं है? इतना आसान नहीं है, इतने आसान नहीं है कि बैठे बैठे आए और ऐसा निकाल दिया, ऐसा खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। अब इसमें आपके कुछ ऐसे भी लोग अप्रोच करे जो खजाने के लिए बोलते हैं ना, छुपा हुआ खजाना है, करते हैं लोग, बोलते हैं लोग ऐसा है, चढ़ भी जाता लोगों पे। नहीं, हाँ बिल्कुल। इसमें एक चीज बताऊंगा मैं आपको, आखिर खजाना है क्या? सोना सिक्के नहीं पुराने नहीं, जमाने नहीं। यहाँ पे हमारे बहुत बड़ा मुगालता है अवाम का, लोगों का, ये मालूम रखना चाहिए कि आखिर खजाना है क्या। आखिर खजाना जो है हरगिज़ नहीं, 2 किस्म का है। जमीन में जो माल दफन है ना, जो भी है जी, वो 2 किस्म का होता है। एक को कहते हैं दफीना, एक को कहते हैं खजाना। दफीना और खजाना, खजाना क्या है? ये 2 फर्क है। खजाना जिन्नात की मिल्कियत है, नहीं मिलता किसको भी। वो क्या रहता है उनका क्या है? उनकी मिल्कियत में से है, हीरे है, जवाहरात है, सोना है, धोखा दे देते हैं लोग हमको बता के। कुछ भी चीज बताते हैं इसको धोखा देकर, ये है कल लाओ बकरा दे दो, हाँ। या जो है ना मासूम बच्चों को दे दो, या जो है ना किसी हामिला औरत को दे दो, या जवान लड़की को दे दो, जो अभी अभी जवान हुई है उसको लाके खड़ा करो, हम उसके साथ जो भी करना कहते हो तुम्हारे को ही मिल जाता। नहीं मिलता, बस उसको शर्त खत्म करना है। हो गई बात, होने खून ले लेता, चले जाता आपका। और दूसरा जो आप बोल दूसरा दफीना है। दफीना ये है कि अब से पहले जो है ना बैंकिंग का निजाम नहीं था जी, लॉकरों का निजाम नहीं था, तो उस वक्त में माल था लोगों के पास। उस वक्त में लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर जो है ना बना हाउस के ऐसा बना के, उसके अंदर वो सारी चीजें रख के जो है ना उसको अच्छे तरीके से ढांप के उसके ऊपर एक जिन को मुसल्लत कर देते थे निगरानी के लिए, जिंदगी भर क़यामत तक जिंदगी भर रहता हूं। अब उसको हटाने का सिस्टम है, फिर इस्लाम के अंदर कुरान की आयतें हैं, नहीं है। फिर वो जो है ना हम क्या करते हैं उसके अंदर जो है ना, ऐसे घरों में से भी अगर कोई जिन्नात सता रहे कर रहे तो ज़ाफ़रान का पानी है और मुश्क का पानी है, ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है ना हम उसको हटाते। तो आमतौर पे जो दफीना और खजाना में फ़र्क है, खजाना किसी को भी नहीं मिलता, धोखा देता जिन हमारे को। खजाना है जिनों का और दफीना है इंसानी जो भी वो चीज। भाई मेरे दादा परदादा कोई थे जमीन में रख दिए, तो उन्होंने क्या करते थे, जाते जाते आपको पता है वो बंदिश नाम दिए उसका कि भाई इसकी हिफाजत करना है, जिन को मुकर्रर कर दिया। कोई भी अगर थोड़ा जाके उसको खुद के नहीं निकाल सकता। उसमें मौतें भी वाक़ई हुई लोगों की, मौत मतलब वो जिन हमला कर देता, उसके ऊपर आ जाता, उसकी फैमिली को तबाह कर देता, क्योंकि उसको रखे इस वास्ते ना कि कोई आगे हाथ नहीं लगाना है। तो उसका तोड़ भी उन्हीं के पास है जो पढ़ के बिल्कुल वो कर देते। वो सिस्टम फिर वो अगर खत्म हो गई फैमिली तो वो भी खत्म, समझो वो भी खत्म हो जाता है। मेरा एक दोस्त था जी, उन्होंने बोला था बचपन में, पता मैं तो जब हंसता था, लेकिन अब देखे सीरियस है। एक गाँव है, कई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ गाँव का, हाँ। तो
बच्चा ये बोला दोस्त जो है कि उनके कोई परदादा वो जो थे वो जमीन में गाड़ दिए थे। तो मैं जब पूछा निकाल रहे कि नहीं, तो सेम रीजन बताया कि एक तो कुछ पढ़ के रखे उसके ऊपर, दूसरा उन्हें बताया कि जमीन में हर साल फिरते रहता हूँ। फिरता रहता, सही बात। सही है, बिल्कुल सही। उन्हें बोला आपका अगर पोजीशन ये था मालूम तो अगले साल आप खुद आपको नहीं मिलता, इधर आ जाता हो। तो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम है। बिल्कुल, तो ये भी जिनका काम है, ये भी जिनका काम, जमीन में वो चीज बिल्कुल को हटाना घुमाना है। उसको, बिल्कुल जिनका काम है। तो जब बाद में पूछा मैं तो वो बोला कि ऐसा ऐसा है, हम नहीं जाना चाह रहे उस चीज सही में। बात। वो ऐसा है, नहीं गए तो बेहतर है उसमें, फिर उतना जो है ना वक्त भी लगता है उसके अंदर, फिर धोखे भी रहते हैं उसके अंदर ना वो उसी तरफ फोकस हो जाता, फिर फोकस हो जाता है। और एक चीज क्या होती है उसके अंदर बोले तो नाशी कि अक्सर जान का धोखा हो जाता है उसमें, कि एक आदमी कुछ करने के लिए गया नहीं है, उनके घर वाले की किसी की मौत हो गई। अच्छा ये भी होता, ये भी होता, हमला बिल्कुल होता। अगर तो वो रिलेट कर सकते हैं आप, जैसा पिरामिड्स बोलते हैं 1900 में या लेट 1800 में पिरामिड्स का जो पहला दरवाजा जो गोरा खोला था, जी जी, उसकी बहुत बुरी मौत हुई थी। जी बिल्कुल। तो ये इसी चीज का रहता है, इसी से ताल्लुक है उसका। और वो जो खोदे थे सबकी मौत हुई, सबकी मौत होती, बिल्कुल हुई। जब तक बोले कि मेडिकल नहीं, कुछ बैक्टीरिया था अंदर, नहीं, सब बेकार की बात है। ये अंदर के जो जिन है, ये अपनी साइंस बोल लेना है, हाँ, लेकिन हकीकी तौर पे अगर आपको जानना है तो ये है कि इसके ऊपर कोई चीज है जो आपको आगे जाने नहीं देती और आपकी मौत का बाज बनती। आपको कभी बोला है ऐसा खजाना दफीना बोलते चीज के लिए आप अवॉइड करते हैं? कहाँ जाते हैं साहब इसके अंदर, सो अपन कहाँ कर लेते हैं बैठेंगे, वो फिर वो उसके अंदर चले गए तो अपना ये खत्म हो जाता, आखिरत खराब कर लिया, आखिरत खराब आती है। फिर उसके अंदर पूरी जुस्तजू लगा दो, वक्त लगा दो, मेहनत लगा दो, फिर हाथ को लगा नहीं लगा, जमीन के अंदर का मामला है। अब आप एक किस्सा भी बोले थे कि मतलब जिन की दुनिया में आप गए या कोई जिन आपसे फिजिकल फॉर्म में मिला इंसान, किस्सा क्या था? किस्सा ये था शुरू कैसे हुआ? एक इलाज था, उसके अंदर जो हमारी मुलाकात हुई थी सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान बिन सिलिब के नाम से, जो जिन थे, ये जिन ये इंसान पे जो भी था, जो भी थे उनके ऊपर जो कबीला है, अच्छा इनका कबीला नाम सब रहता है इनका, हाँ, बिन सिलिब का जो कबीला है अल्हम्दुलिल्लाह एक तौहीद परस्त और जनाब तकवे वाले जिनों का एक कबीला है जो मुस्लिम है। हाँ मुस्लिम, जो उन्होंने क्यों हावी हो गए? मुस्लिम्स भी होते हैं, मुस्लिम होते नहीं, उन्होंने क्या करे असल में बोले तो जो है ना, उनको सिर्फ डराने की खातिर कि हमारी जगह पे आके जिस वक्त ये लोग जाके जादूगरों को ले जाके गला खुदा के वहां पे जो है ना जो आग वगैरह जलाए तो उनके वालिद साहब के सर के बाल जल गए। अच्छा ये केस में भी ऐसी है, कुछ जमीन का केस में गए और हावी हो गए। बिल्कुल। तो ये फैमिली का नाम क्या बोले अभी आप? जो सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान बिन सिलिब। तो आपसे बातचीत हुई? बिल्कुल गुफ्तगू हुई मेरी उसकी तफसील से। जब बातचीत होती तो मतलब वो जो पेशेंट आपके आंखों में देख के ऐसा घूर के बिल्कुल ऐसा। अच्छा एक खास बात है जी, यहाँ पे रुक के बताऊं आपको, हम इंसान जब बात करते हैं ना तो हमारी निगाहें ऐसा जाती जी, जनरल जिन नहीं जाती, जिनकी नहीं जाती। अगर आपसे गुफ्तगू करे हो तो आंखें ऐसी रहती है, आंख झपकते पूरे नहीं झपकते, पूरा आपकी गुफ्तगू होने तक ऐसी रहती है। नंबर एक। नंबर दो बात कि अब पहचानना ये है कि भाई ये इंसान है या जिन है ना। तो हमारी आंखों के अंदर अगर देखते हैं तो एक पूरा व्हाइट है जी, उसके ऊपर एक बड़ा है, हाँ, उसके अंदर एक छोटा है, बिल्कुल, जिससे नजर आता हमको, है ना। ये तीन चीजें हैं, जिन्नात के पास ये नहीं होता। एक व्हाइट होता, उसके बाद फिर जिस तरीके से हम गोलियां खेलते हैं ना उस तरीके का। बिल्ली की आंख बता रहे हो? बिल्कुल, उसके दो तीन नहीं रहते। मतलब आदमी क्या हो जाता हो या उनका रियल बता रहे हो? उनका रियल बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनके आंख कैसे बिल्ली की आंख की तरह समझो? बिल्कुल वैसे रहते और एक ही कलर में रहते। हमारे पास जैसे अलग अलग कलर है ना, वैसा नहीं रहता। अच्छा तो ये आपसे जब घूर के बात कर रहे थे ये जो भी जिन जी, क्या उनका क्या था, क्या डिमांड था इनका? नहीं डिमांड ये था कि वो जगह छोड़ देना, वहाँ पे नहीं आना, हमको तकलीफ हो रही है, हमारी इबादत का नुकसान पहुंचा दिए लोग, वो जगह छोड़ दे तो हम इनका पीछा छोड़ देते। और वाकई वो लोग जगह छोड़ दी, उनका पीछा छोड़ दिए वो लोग। तो वहां पे एक चीज क्या हुई थी, जो हमारे साथ जो हादसा हुआ था ना, मैं एक दफा रास्ते से जा रहा था, कोई नहीं थे, काफी अरसे तक हमारे साथ ऐसा चलता रहा है। तो एक दफा जो है ना मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे महसूस होता कि भाई कोई चीज है पीछा कर रही है, कुछ है जो मतलब एक ऐसा आ जाता है, सिक्स सेंस बोलते हैं देखिए, उससे थोड़ा सा तेज काम करी तो हो जाता ना। तो वो चल रहा था, तो अचानक जो है ना मेरे सामने वारिद हो गए और मेरे पीठ पे हाथ रखे बोले कि जो ना वालिद साहब को आपको बुलाए हैं, चलना है। मैं जाना नहीं बोलने वाला, आप पलट के नहीं देखे पीछे? नहीं देख रहा हूँ मैं, नॉर्मल इंसानी शक्ल है, इंसानी शक्ल है। तो आप नहीं बोले कौन वाले? नहीं तो मालूम था ना हमारे को पहले से है बल्कि। अच्छा नाम इंट्रोड्यूस करें अपना? बिल्कुल वालिद साहब आपको बुला रहे, आप आइए। तो बोला भाई चलना कहाँ है आखिर, मुझे तो नहीं मालूम है कहाँ जाना है ना। फिर अचानक आके नहीं अब चलना है, बोले नहीं बस मुलाकात थी।
सिर्फ मुलाकात थी हमारी, कोई उसके ऊपर जो है ना चर्चा नहीं हुई, क्या मकसद नहीं बताया गया, कुछ नहीं, उनसे नहीं पूछ भी नहीं तो सकते आप। एक थैंक यू टोकन था क्या वो, आप उनको हटा दिए बस जमीन पे बस से? ऐसा है, आप एक मसले का हल करें, आपसे मुलाकात है बस। आप श्योर है वहम नहीं है कोई चीज, नहीं या हो आप कुछ सकता, सोचे हो ही ऐसा, नहीं सकता या इतना ख्वाब? बड़ा, नहीं इतना बड़ा वहम नहीं ऐसा, और मैं नींद में भी नहीं था। आप तो बाहर थे बोल रहे, फिर? ऊपर कहाँ, मदीना में थे शायद, कहीं मदीना में। जी हो जी, ऐसे कई कबीलों से मेरी मुलाकात हुई मस्जिद जिन के अंदर, सुभान अल्लाह। वो कैसे मतलब आप पहचान रहे समझ में थे आया ये कि इंसान है, ये ये इंसान नहीं है, ये जिन नहीं है, समझ उनके में कुछ आया। आंख से उससे। आंख से। दूसरी बात क्या है, किसी आप चेहरे को, किसी शख्सियत को आप देखो जो जिन है, समझ में आता आपको, अगर आप उनको देख के ऐसा पलट के देखे तो गायब हो जाता हो, वो भी एक अंदाजा लगाना। अंदाजा होता है अरे अभी आदमी था, इतनी देर में कहाँ जा और सकता आपको है? देखा मस्जिद जिन में ऐसे कई लोग आ रहे जा रहे, कई कई अल्हम्दुलिल्लाह आज भी। अगर वो लोग देखे कि आप उनको पहचान लिए, जी थोड़ा डराने आते क्या वो लोग? नहीं, तौहीद पर जिन कभी भी नहीं डराता है। देखिए, ईमान वाला जिन आपको कभी तकलीफ नहीं देता, और ईमान वाला जिन किसी के घर में नहीं आता। ईमान वाला जिन जो है ना किसी की इबादत के अंदर खलल पैदा नहीं करता। ईमान वाला जिन कभी किसी को गैर जरूरी तकलीफ नहीं देता। ये जितने भी चीजें हैं सब ये सर्कस शयातीन के हैं, जो आदम के शुरू से दुश्मन हैं, वही इंसानियत के पास रोल अदा कर रहे हैं। उम्रे के लिए गया था तो हमारे साहब के पास तबीयत जब खराब थी उनकी, मैं देखने के लिए गया, उनको पढ़ा तो जिन हाजिर हुआ। जिन हाजिर होने के बाद जो है ना उन अरबी में बात कर रहा था। बोला देख बाबा, ये नहीं नहीं चलने वाली है, मेरी लैंग्वेज ये है, सीधा सीधा आज के बाद से मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अगर डर गए तो और डराता। वो कैसा बोलता आप, कैसे सो जो छड़ी से मार रहे, इससे जी मार रहे, जी जी, वो है वालिद है वो? बिल्कुल मार सकते हैं आप इंसान को नहीं पड़ती इंसान को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सही बुखारी के अंदर वाक़या है, सही मुस्लिम के अंदर वाक़या है, एक औरत अपने एक बच्चे को लेके है, जवान बच्चे को लाके बोली कि रसूलुल्लाह इसको देखिए आप कैसा मजनून और जुनून के जैसे काम कर रहा है, ये अजीब सा मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने सामने बिठाए, ठीक अपने सामने बिठाए, सहाबा कराम मंजर देख रहे हैं, वो माँ भी बैठी हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उस पर कुरान को पढ़ते रहे और एक जुमला कहते रहे उससे। उसके बाद फिर क्या करे, एक जुमला क्या कहा, उखरिज उदुल्लाह, निकल अल्लाह के दुश्मन, निकल जा अल्लाह के दुश्मन, बोलते गए। और साहबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 मार उसकी पीठ पर मारे, और अल्लाह के नबी का हाथ इतनी बुलंदी तक उठता कि हम आपके बगल की सफेदी देख रहे थे। अच्छा, मार रहे से। तो आप भी करते हैं, हाँ? आप लोग भी करते हैं फॉलो ऐसा? बिल्कुल कहीं नहीं करते, जहां जरूरत पड़ी बराबर करना पड़ता है। जिन्हें वो फीमेल रहा तो कैसा आप ट्रीट करते हैं? फीमेल के ग्लव्स वो पहनते करते हैं मुकम्मल तौर पे जो ना उनके साथ कोई उनका जिम्मेदार आदमी रहना। अकेली खातून है तो हम नहीं देखते उसको, अकेली खातून का इलाज नहीं करते हैं, कोई उसके साथ जिम्मेदार, उनकी माँ है, बहन है, भाई है, शौहर है, बेटा है, कोई आदमी रहा तो उसका इलाज करें। नंबर 1। नंबर 2 बात ये होती है कि उसको मुकम्मल तौर पे बुर्का होना, उसके पास पर्दा होना मुकम्मल तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज है, अगर हम गौर करके देखते हैं यहाँ पे तो जो है ना, मर्द आदमी अगर है उसको कंट्रोल अगर आपको करना है तो पेशानी के बाल पकड़ना उसके। अच्छा, जिनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल में करना है तो ये पेशानी के बाल पकड़ो, आप कंट्रोल में आता है। औरत को अगर जो है ना आप अगर कंट्रोल करना है तो उसके पिछले गुद्दी वाले बाल पकड़ना पड़ेगा। बड़ा दिमाग छोटा दिमाग है, छोटा वही है। बिल्कुल। तो उस मर्द आदमी को सामने के समय पकड़ना है, औरत आदमी को पीछे पकड़ो, कंट्रोल में आ जाता हूँ। वो पकड़ के आप बात करते हैं और आयत पढ़ते हैं, जो भी कहाँ से आया, किधर से आया, क्यों आया, क्या ले आके दिए थे इसका, औरत का क्या है जो ना, मर्द का क्या दिए थे, क्यों ऐसा है, फिर कहाँ रखे हुए जादू को, ये तमाम तर सवाल आते हैं। अब आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप इंटरनेशनल भी गए थे साउथ अफ्रीका, उसका क्या ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था? ट्रीटमेंट के लिए यही था कि भाई बहुत सारे जो है ना लोग मरीज थे वहां पे, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि अब ये देखिए कि हमारे गुजरात के रहने वाले थे माशाअल्लाह रजी, तो वो लोग नेट वगैरह पे हमारे को देख के करके ऑफर कर रहे थे कि भाई आप आइए फलाना बोल के। तो वहाँ का एक वाकया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी अफ्रीका की सरजमीन का। जब मैं गया उनके पास, इलाज खैर उनका हुआ, और भी लोगों का एक की तरफ से 2-4 लोगों का और हुआ। उनमें से एक नौजवान बच्चा भी था जिसका आधा धड़ खत्म हो गया था पहले से, बिल्कुल यहाँ से काम नहीं करता उसको। मैं पैसे वाले लोग हैं, इधर उधर लेके घूमे फिरे, बहुत सारे काम कर दिए वो लोग, लेकिन उसको क्योर नहीं हुआ। तो वो लोग बोले कि भाई मौलवी साहब जरा आप आए, हमारे भी बच्चों को देखिए। सुभान अल्लाह, मैं जाके बैठ के उसको जो पढ़ा करा, देखा, तेल पानी वगैरह जो भी इस्तेमाल का था दिया, उनको क्या जो है कुरान सुनाना है वो भी बताया। उसके बाद बोला इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात और सिफा से, ये मेडिकल का मसला नहीं है, इसके दवाएं आप बंद कर दीजिए, अल्लाह कुरान में शिफा दिया है, आपके बच्चों को जल्द से जल्द शिफा मिलने वाली है। वो लोग यकीन नहीं हुआ उनको, क्योंकि जमाने से 10 साल से जो है ना लोग घूम रहे थे,
पूरी दुनिया घूम लिया, जापान तक लेके गए, चाइना भी लेके चले गए उसको, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी का पूरा बदन आप देखेंगे बेहतरीन जबरदस्त, लेकिन पैरालाइज, काम ही नहीं करता इतना हिस्सा, उसको चल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अब हम गए, रोज पढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दिन सुभान अल्लाह बिहम्दिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की बरकत से जो है ना, जो भी हमारे तजुर्बे थे उसको हमने इस्तेमाल किया। 7वें दिन के बाद बच्चा चलना शुरू करा। शौक नहीं हो गए लोग? बिल्कुल, 10 साल का ट्रीटमेंट, 10 साल का ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स बोलते नहीं थे ये चीजें? नहीं, वो लोग देखिए मेडिकल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेडिकल तो बिल्कुल वो फिर मैं बोलूंगा तो एक कंट्रोवर्सी बनी, वो तो है उसके ऊपर अपन जाना नहीं है ना। सवाल यहाँ पे ये है कि मेडिकल अब इसको चीज को मानती नहीं पहली बार, लेकिन 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 अभी मैं कहूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स आज की तारीख में, खाना वो नाम पूरा इधर उधर है, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे को जानते हैं, अब वो रेफर कर तो वो रेफर करते करके बोलते देखो भाई आप इतने से इलाज कराने थे ना, देखो आपकी मर्जी है, ये नंबर है, आप जाइए, आप बात करिए, आप अपना देख लेना, हमारे बारे में कुछ भी नहीं है इसके मामले। वो लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फलान डॉक्टर साहब भेजे, फलाना भेजे, फलाने जगह से आए हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पे जो कुरान पढ़ी जा रही है तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह उसकी बरकत बता भी रहा है। अच्छा, ये जब आप रुक़या स्टार्ट करते तो सबसे ज्यादा आप डेंजर में रहते? सही है, बिल्कुल। आप, आपकी फैमिली, आपके चाहने वाले, जो भी आपके करीब बिल्कुल रहती है। तो क्या आप क्या डेंजर फेस करते और कैसा अपने आप को सेफ रखते इसके अंदर? इसके अंदर जो है सबसे पहली बात, जो आराखी होता है, जो पढ़ने वाला होता है ना, जिनसे इसकी जो है ना आमने सामने की दुश्मनी हो जाती कि हम एक मकसद के लिए आए थे, तुम उसमें खलल पैदा कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो है ना वो जिन से जो है ना एक दुश्मनी हो जाती। और वो जिन क्या कर सकता है, जिन जो है ना ये कर सकता है कि हमारे जो है ना सेहत पे फर्क डाल सकता है, या जो है ना हम जो गाड़ी चला रहे हैं, मेरे साथ हुए स्वादे से बताता हूँ कभी कभी, अब तो खैर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन जब हम इसको शुरू करके आए, कई सालों तक इसको लेके चले, तो बाज़ दफ़ा होता यह था कि जो ना हम गाड़ी में जा रहे हैं, जो ना मैं कार चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक ही नहीं पकड़ता उसका। अच्छा, हुआ है 60-70 की स्पीड में रहते हैं, ब्रेक नहीं पकड़ता, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करना है, तो हादसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे जहन को अपन इस्तेमाल करके फौरी अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, फिर ब्रेक मारो, आप पकड़ लेता उसको। इसमें आयतल कुर्सी का बहुत बड़ा दखल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आयतल कुर्सी पढ़ के फिर आप जो है ना ब्रेक लगाओ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कई हादसों से गुजरे हम। कभी ऐसा नजर भी आता? कभी नजर आता अल्हम्दुलिल्लाह, धमका रहे, कर रहे, बिल्कुल होता, पहले होता था, अभी तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये होते होते तजुर्बे भी हो गए ना। पहले जो है ना क्या होता था कि मैं कभी घर पे नहीं रहा, तो मेरी शक्ल में जो है ना घर पे आके खटका मार के, ये हुआ घर में आपके? हमारे वाइफ के साथ, बीवी के साथ हुआ, बेचारी के साथ, हमजाद आया, खटका मारा, सेम मेरी आवाज में, अरे कहाँ इतनी देर से खड़ा हुआ, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोल के देखो कोई नहीं। लेकिन वो बोलते ना दरवाजा नहीं खोलना, शायद ऐसे वक्त नहीं खोलना अलग शक्ल है, वो दिमाग कहा जाता है, उसका बस मकसद ये डरा देना, और कुछ भी नहीं है, परेशान करना। तो भाभी जो है उनको आवाज आई? बिल्कुल आई, आप ही की आवाज में बात कर रहे हैं, वो खोले डोर, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब आप फोन करके इन्फॉर्म करे आपको? नहीं, सुनिए, आप हाईवे पे बंद कर लियो, बंद करने के बाद कुछ देर के बाद हम पहुंचे। हाँ, पहुंच के बोले हमारे बीवी जो है ना, थोड़ा मैं मजाक अंदाज में रहता हूँ, थोड़ा मजाक भी थोड़ा डरे हुए हो, तो एकदम डरे हुए, हुआ क्या भाई खैर? तो अरे इतना डराते क्या जी, आके दरवाजा खोले बंदे छुप जाते, तुम आ जाना नहीं था। हाँ, मैं बोला आया था, तुमको डराने के वास्ते करा, नॉर्मल ले लिया मैं उनको। खैर वो मामला जाकर वहाँ खत्म हो गया। दूसरे दिन सुनाया उनको मैं, वो रात आइंदा कभी नहीं खोलना, याद रखो, मैं जब तक के ना बोलूं, मैं जब तक के फोन ना करूं, नहीं खोलना, कोई भी आके पुकार लेना तुम्हारे किसकी भी आवाज में आता। तो उसके बाद से समझो एहतियात हुआ। जो बताते मूवीज में उसमें खटका मार रहे, ये सब ऐसे ही रहता है, बिल्कुल होता। देखिए मूवी जो बन रही है ना, उसके अंदर तकरीबन चीजें तो सही बताना पड़ता है उनको, मनगढ़ तो नहीं बता सकते। अब कुछ चीजें हैं जो एकदम एक्स्ट्रा मसाला, कुछ कलर मसाले लगा के लोगों को अच्छा दिखना है, लेकिन ये तो है ना आपके दरवाजे पे खटका हो रहा है, आपका दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जा रहा है, दरवाजा बंद होकर फिर खुल नहीं रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो उसका आप सेफगार्ड कैसा करते हैं अपने आप को? सेफगार्ड हम क्या करते हैं, कसरत से जो है जिक्र उसकार में रहते, वजू से रहा करते, और घर में भी बोल के आता हूँ कि भाई कुरान की तिलावत करते रहना है, कुरान पढ़ना है, या तो फिर सूरह रहमान वगैरह घर में लगाना है, इधर उधर की बातों में नहीं रहना है। और हम भी क्या करते हैं, ज्यादातर आयतुल कुर्सी वगैरह है, अस्तगफिरुल्लाह है, ये सारी चीजों को पढ़ के हम अपने आप से सिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको फील नहीं होता है आप एक हर बार 24/7 आपको एक उसमें रहना है? बिल्कुल,
कहाँ कभी गलती हुई तो ये लोग, क्योंकि ये तो लाखों साल जीने वाली बिल्कुल, चीज है, बिल्कुल कभी सही, भी मौका ढूंढते हैं लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ, तो एक लाखों साल की बात में मुझे बात और आवत भी याद आई कि जब मैं उनसे बात कर रहा था सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान बिन सिलिफ से ना, जो अब मदीना से हाँ, मिले, जी हाँ। तो उनसे मैं पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने बोले हमारी उम्र से आपको क्या करना है। बोला नहीं, अक्सर हमारे पास सवालात आते, मुझे बोलने के लिए आशा नहीं होती, आप अपनी जबान से बता दीजिए, लोगों से सुना हुआ मैं कुछ और, आप बताइए। तो क्या बोले मालूम आपको, यूं समझिए शकील साहब कि हमारे वालिद साहब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत करे थे उस दौर में। उस दौर। हाँ, ये उम्र है उनकी, हमारी उम्र तो कुछ भी नहीं उनके सामने, इतनी भी नहीं है। काला जादू क्या है? ये नजर लगना जो बोलते देखिए आप, जी 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 नजर लगना क्या चीज है? ये सब में जिन होते क्या इस्तेमाल, जी। कैसा ये काम करता? और मैं तो ये भी सुना था काला जादू चांद के ऊपर होता, जी या वो चांद का कुछ करते शायद। अब जैसा वो कुछ बाल पे करते देखे, जी। कुछ चीजों पे रखते, पानी में फेंक देते, जी। खबरों में फेंकते। जी। मैं तो ये सुना था कुछ चांद से, जी प्लैनेट से होता है ऐसा। नहीं, ऐसा ये, नहीं है। ये जो है ना सिर्फ एक ख्याली पलाव है। हाँ, इसका चांद से उससे ताल्लुक नहीं है। चांद मतलब उसके थ्रू जब भी वो आया, फुल मून आया, वो असर होना हाँ, शुरू होता। ये एक शक्ल है। हाँ। मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि चांद से ताल्लुक नहीं है, बल्कि तारीखों से ताल्लुक है इसका। अच्छा, वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, जैसा कि चांद की 14 तारीख है, फुल मून जब होता है ना, जी। उस वक्त में जादू बड़ा उरूज पे होता है। क्यों ऐसा, क्यों, क्या रिलेशन? वो रिलेशन क्या है, जब फुल मून होता है ना, जी। तो जिन्नात की रेल फेल ज्यादा होती है, वो ये ज्यादा होता है। कंफर्टेबल रहते क्या वो टाइम पे? ज्यादा बहुत तेजी में रहते हो लोग, बहुत ज्यादा तादाद में भी रहते हो लोग, बहुत ज्यादा अपनी हरकत को तेज करे हुए रहते हो लोग। इसीलिए जो है ना जादूगर क्या करते हैं उस वक्त में, दरिया में जाते हैं उस वक्त में। हाँ, दरिया में जो है बरहना नंगे उतर के जो है ना औरतों के साथ गलत काम करते हुए जो है ना वो जिन्नात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तारीख से ताल्लुक है इसका, जैसा कि चांद की 28 तारीख आती है, चांद की जो है ना 14 तारीख आती है, इन तारीखों में लोगों के तबीयत ना खराब होते। हाँ, ये क्या है? तेरा तेजी सुन तो मैं, तेरा तेजी, तेरह तेरा का तस्वर नहीं है, ये सब दीवाने कोई बताए। तस्वर नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। सफर की 13 तारीख को जो होता है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों को कोई ताल्लुक नहीं है, ना अकीदे से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना अमल से ताल्लुक। तो अब ये क्या है, ब्लैक मैजिक क्या है, कैसा ये काम करता, नजर क्या है? सुभान अल्लाह, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। नजर बद अलग चीज है और ब्लैक मैजिक एक अलग चीज है। नजर बद क्या है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस फरमान से मालूम होता है कि तुम कोई अच्छी चीज देखो, ठीक है, सिर्फ माशाअल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, तबारक अल्लाह भी कहना उसके बिल्कुल। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह कहने से जो इंसान जो हासिद वाली या जो है ना हसद वाली नजर जिसके ऊपर डाल रहा है उसके नजर का तोड़ हो जाता हो। अगर आप सिर्फ माशाअल्लाह बोलेंगे तो फिर हसद वाली नजर होती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी हसद वाली नजर अगर किसी पहाड़ पे अगर डाल दे तो उसकी नजर के खौफ से जो है ना वो पहाड़ शक हो जा सकता है। ये नजर बद का मामला है। नजर बद निगाहों से निगाहों के मिलने से होती। तो इसमें भी जिन, नहीं, जिन का ताल्लुक नहीं है इससे, ये कुछ अलग ही चीज है। बिल्कुल नजरों का ताल्लुक है पूरा। नजर को देख के अब होता क्या इसके अंदर, देखिए हमारे पास बहुत सारे वाकयात होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, साल भर का है, 1.5 साल का है, या 6 महीने का है, 8 महीने का है, जो भी बच्चे 2 साल के हैं, ये बच्चों को हमारे पास लाके बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बुखार आ जा रहा, फलाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई तरतीब और तरकीब हमको सिखा देते हैं। वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों को अपने माँ बाप की नजर ज्यादा लगती है, अपनी मोहब्बत में। अच्छा, अब क्या होता, बच्चा मुस्कुराया, बच्चा को अच्छा चाल करा, बच्चा ठहरने की कोशिश करा, तो माँ बाप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब देखो कैसा हो गया। ये बोलना उसके लिए न हसद वाली नजर बन जाएगा और उसके लिए नुकसानदेह साबित हो गया। अच्छा, ये है। तो हसद वाली नजर से जादू का जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी अपनी जो है ना जातियात से ताल्लुक है, हमारी अपने निगाहों से ताल्लुक है, हमारी अपनी सोच से ताल्लुक है। तो इसको तोड़ के लिए माशाअल्लाह, तोड़ के लिए ये है। उसके अलावा अल्लाह ने हम और एक चीज भी बताए, माँ बाप की नजर अगर औलाद को लग जाती है तो सुभान अल्लाह हुक्म ये बताया गया अहदीस के नबविया के अंदर कि माँ और बाप दोनों जो है नल के नीचे, आज नल है, पहले जो भी था पानी लोटे से लेके करते थे, तो एक बकेट नीचे रख के जो है ना सारा का सारा वजू जो है ना हम जो भी बनाते हैं, कुल्ली से लेके नाक पे पानी से लेके हाथ धोने से लेके पैर धोने तक जुमला पूरा, वो पानी हम जो है ना वो बकेट में जमा करेंगे। अच्छा, माँ वजू थूक भी बनाएगी, थूक तो पूरा कुल्ली करने वाला, माँ भी वजू बनाएगी, बाप भी वजू बनाएगा। जो वजू का पानी बकेट के अंदर बचा हुआ है, वो बच्चा जिसको नजर लगी है, तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, खाना नहीं खा रहा है, रातों को रो रहा है, बिल्कुल अजीब सी उसकी कैफियत हो गई, वो बच्चे को खड़ा करके उसके बदन पे से पानी बहा देना। मतलब हम जो पानी में नहाए समझे, बिल्कुल वो उसको कर देना। वजू जो बनाया हुआ है पानी, वो पानी उसके ऊपर से बहा दीजिए 3 दिन से 5 दिन,
कुछ पढ़ना पड़ता है कुछ नहीं, बस सुभान अल्लाह, बस पानी वो बहा दीजिए, सुभान अल्लाह बिहम्दी, उसकी नजर खत्म। अलग अजीब ही तोड़ है। बिल्कुल है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अजीम। लेकिन वो शक्ल में आप बोल रहे हैं जहाँ पे पता है कि हमारी वजह से शायद नजर लगी। अब मैं एक आदमी, मेरा नॉन फेस है, पता नहीं कौन मेरी फोटो देख रहा या कौन, अब इनमें से कोई सी एक रैंडम की लगी तो अब वो क्या करूं? उसके लिए जिसको आप नेक सालेह मानते हैं, हाँ, तौहीद परस्त तक़वा वाला मानते हैं, उसके वजू का पानी डालना चाहिए। अच्छा, ये करना पड़ता है। ओके, बिल्कुल, बड़ा रहो आदमी, छोटा रहो आदमी, उसको ये करना पड़ता। मतलब कि कोई जाने माने, बिल्कुल कोई अच्छी शख्सियत रहना, हाफिज हैं, आलिम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, जैसा हमारी नज़र में उनका एक मुकाम है ना, उनके वजू का पानी भी आप डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, वो आप लेके वो कर सकते बिल्कुल डालिए उनका पूरा वजू का पानी, 3 दिन से 5 दिन तक आप डालिए, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगा। हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर ये ब्लैक मैजिक क्या है? ये ब्लैक मैजिक क्या है? सुभान अल्लाह, ये एक जादू है। जादू क्या है आखिर? एक जादूगर जिन को हासिल करने के लिए, अपनी खिदमत हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है जो अल्लाह की नाफरमानी में हो। ठीक है, गलीज कपड़ों का इस्तेमाल करना, खून का इस्तेमाल करना, गिलाजत का इस्तेमाल करना, बगैर वजू के नमाज को पढ़ लेना, और बीवी से सोहबत करके आके कुरान को हाथ लगा लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक जादूगर करता है एक जिन को हासिल करने के लिए। अब वो पीक पे जब पहुंच जाता है वो जादूगर, ठीक है, जिन से बोलते बोलते उसके ख्वाहिशात को पूरे करते करते आखिरी जो दर्जे की उसकी ख्वाहिश जिन की ये होती है कि काला बकरा लाना, मेरे नाम से जुबाह करना। आखिरी बच्चों को जुबान बोलते हैं, वो लगे, वो चैप्टर लगे फिर वो। हाँ, अच्छा, ये जो है ना एक जिन को हासिल करने के लिए, अच्छा, बेसिक अपने ताबे, जिन को अपने ताबे करने के लिए काला बकरा लाना आखिरी मरहला रहता है, उसको जुबाह कर देना। किसके नाम से? जिन के नाम से, जो भी जिन है। अच्छा, करना, उसको छोड़ देना, वो जिन खून पी लेता हो। पी लेता मतलब? बिल्कुल चूस लेता जिन, मतलब उनको नजर आता है? बिल्कुल वो आप बकरा आप सामने डाल दीजिए, इस किस्म का जादूगर करके देखिए, जिन उसके बकरे में से जो है ना खून ऐसा खत्म होता है जैसे कि जो है ना कोई आप रुई डुबा के, स्पंज डुबा के आप खींच ले रहे हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में बताए थे, हड्डी है, हाँ, गंदगी है, ये इनका खाना है, तो ये भी इनका कुछ इनकी वो शराइत में से है जो आपको आगे काम निकालना है। अच्छा, ये है। तो ये जो जादूगर करता है किस चीज के लिए करता है? सेल्फ कुछ हासिल करने या? हाँ, ये इसके लिए क्या है, एक नाम होना, मैं माल कमाना, जो है मेरी इज्जत रहना, मैं ज्यादा जो है ना तवंगर बन जाना, मकसद सिर्फ यही रहता। इसके अंदर गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, दोनों जादूगर का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अब जबकि जो है जादूगर वो जिन ये कहता है कि ठीक है भाई, तुम इतनी मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर दिए, अब बोलो आपका क्या है, मैं क्या करूं। यहाँ पे आ जाती बात। ठीक है, बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह इसके ऊपर बड़ी तफसील से लिखे हैं। आप लिखते हैं कि जो है ना, जब जिन किसी जादूगर के कब्जे में आ जाता है या उसके ताबे हो जाता है, तो वह जिन कहता है कि बोलो मैं क्या करूं तेरे लिए। तो वह जिन जो है ना, अगर वो आदमी बैठ के डायरेक्टली अगर ये बोल रहा है कि जाओ ऐसा कर दो, नहीं कर सकता उन्हें। फिर क्या, मिसाल के तौर पर मुझे अगर जादू के तहत मुतासिर करना है, तो जिन जो है मेरे लोग जो भी मेरे मातहत रहेंगे या मेरे जानने वाले रहेंगे जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मेरे कपड़े ले जाएंगे, मेरी चप्पल ले जाएंगे, मेरे कंघे ले जाएंगे, कोई एक आइटम ले जाएंगे, मेरी जो इस्तेमाल शुदा है वो ले जाके जादूगर को देंगे। जादूगर उस पर मंत्र पढ़ के जो है ना, वो जिन को मुकर्रर करेगा कि भाई ये है, इसको जाके नुकसान पहुंचाओ। सेम जैसा कुत्ते को सूंघाते, सेम कुत्ते को सूंघाते, सेम। तो उसको ट्रैक करने का तरीका है? बिल्कुल है। और एक चीज क्या है इसके अंदर, अब जिसके ऊपर जादू किया गया है उसी को नुकसान कैसे जिनको मालूम है कि पहुंचाना है? नहीं, हर एक इंसान की अपने पसीने की खुशबू एक अलग अलग है। बिल्कुल, सबके अलग अलग, जुदा जुदा, मेरी आपकी सबके अलग अलग। तो जो कपड़े या बाल या जो भी लगे हैं उसमें पसीने की खुशबू रहती, वो पसीने की बू से जिन आके नुकसान पहुंचाता। नंबर 1। अब यहां पे एक और बात है, जिन जो नुकसान पहुंचाता है उसको आसान तरीका यह है कि जिस घर के अंदर बहस व मुबाहसा हो, गुस्सा, बेकार की गुफ्तगू हो, गुस्सा करता हो, हलाल की कमाई ना हो, हराम के लुक़्मे जानते हो, हराम का जो है ना पहनना जानते हो, ज़्यादा जो है ना गाने बजाने चलते हो, या बेकार की जो है ना ग़ीबतें चुगली चलती हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होता। जादूगर अगर वो जिन से कहता है कि जाओ इसको नुकसान पहुंचाए, वो जिन नुकसान पहुंचाने के लिए आपके दर तक आ भी जाता, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? इसलिए कि आप घर में कुरान पढ़ रहे हैं, आप घर में जिक्र कर रहे हैं, आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, आप सदका खैरात कर रहे हैं, आप दरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं,
یہ جب تک کہ آپ کے گھر میں چلتا رہے گا وہ دروازے کے اندر آپ کے داخل نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کو مکمل طور پہ جو ہے کہ وہ گانا سن رہا آ جاتا. تو آپ جیسا بتائے تھے تھوڑی دیر پہلے آپ کے گھر پہ کھٹکا پڑا جی حمزہ، جی. کیا یہ بھی ایک ریزن ہے جو اندر نہیں آ سکا ہو سکتا اندر آنے کی کوشش تھی؟ بالکل الحمدللہ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے گھر میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے دن رات ذکر و اذکار چلتے رہتا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی، نمازیں بچے بڑے سب پڑھتے رہتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوا اور ہمارے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچا سکا. اچھا جادوگر یہ جو بول رہے ہیں آپ کب تک باندھ کے رکھ سکتا؟ اب انہیں جن کالا بکرے کا بول دیے جن کا، جی جی کب تک انہیں جن اس کے انڈر رہتا؟ وہ بھی کانٹریکٹ ہے کیا کوئی؟ بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے. اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے، یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو بکرا دے دیا اور وہ آپ کے ماتحت ہوا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ بولو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرے کام کے لیے دوسری فرمائش تھی، پھر ارے اچھا ہر کام کے لیے فرمائش ہے. پین پلے بالکل جتنا بڑا گھنونا کام اتنا بڑا سیکریفائس بھی ایکسپیکٹڈ ہے. بالکل. تو جن کو جادوگر الگ الگ سسٹم سے استعمال کرتا ہے. جادو صرف ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے، جادو کے کچھ جو ہے نا سمٹمز ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. سب سے پہلا جادو جو دنیا کے اندر مقرر کیا گیا تھا میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنے والا، سب سے بڑا شہر بابل میں دو آئے تھے، ہاروت اور ماروت جو آئے تھے فرشتے، انہوں نے بولا کہ نہیں یہ دیکھو یہ اچھا کام نہیں ہے، مسجد کو اللہ جو نا حکم سے جو بھی ہونا ہے ہوتا ہے فلانا سا. تو پہلا جادو جو ہوا تھا تفرقہ والا جادو، اسی چیز کو پکڑ کے آج تک کے جو نا بھائی بھائی میں جدائی، ماں باپ میں جدائی، شوہر بیوی میں جدائی، اولاد ماں باپ میں جدائی، پڑوسی پڑوسی میں جدائی، ایسے قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک جادو کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے. نمبر ایک. نمبر دو جو جادو آتا ہے وہ ہے بانجھ پن کا جادو. بانجھ پن کے جادو میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی پھر آپ کو. اچھا یہ بھی ایک بالکل جادو والی چیز ہے. آپ کے سمٹمز پورے برابر، اسپنس پورے برابر، شوہر کا جا کے جو ہے نا ٹیسٹ کرا لیے برابر، بیوی کا بھی ٹیسٹ کرا لیے برابر. یہاں رک کے ایک اور بات بولوں گا میں آپ کو، وہ یہ بھی شاکنگ ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی جسمانی مریض ہے، جسمانی طور پہ مریض ہے، اس کو جادو وغیرہ کا نہیں ہے، جن وغیرہ ایسا نہیں ہے، وہ آدمی جا کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اگر کراتا اس کا رزلٹ آتا اس میں برابر کہ ان کو یہ ہے. لیکن کوئی آدمی روحانی مریض اگر ہے، وہ جا کے پوری دنیا میں ٹیسٹ کرا کے آ جائے، تکلیف برابر رہیں گی لیکن ٹیسٹ کے اندر اس کو کوئی بھی رزلٹ نہیں آئے گا، سب نارمل. یہ بھی جادو ہے جی. ہاں. تو دوسرے نمبر کا جو جادو ہے وہ ہے بانجھ پن کا جادو، کہ اولاد نہیں ہونا ایک رکاوٹ ہوتی ہے. ٹھیک، یہ 2 نمبر کا جادو ہے. نمبر 3 کا جو جادو ہوتا ہے، یہ جادو بھی بڑا خطرناک ہے، کہ جنون والا جادو. کہ آدمی اچھا تھا بھائی، انکانشیس ہو گیا، اپنے آپ میں بات کر لے رہا ہے. اچھا یہ جنون والا جادو. جنون والا جادو، کچرے کی کنڈی پہ چلے جا رہا ہے، غلاظت استعمال کر رہا ہے، اور جو ہے نا اگر بیت الخلاء کو گیا تو دھو کے نہیں آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گندگی میں رہنا پسند کر رہا ہے، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے. یہ ہے جنون والا جادو. نمبر 4 جو بات آتی ہے جادو کے اندر، یہ کہ جو ہے نا تجارت اور کاروبار کو روکنے والا جادو. سب کچھ ہوتا ہے لیکن کاروبار نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا جن کا استعمال ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مختصر بات یہ ہے کہ جو تفریقے والا جادو ہے اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ الگ. بانجھ پن کا جو جادو ہے اس کے لیے جو ہے نا جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ الگ. جنون والا جو جادو ہے اس کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ الگ. اور جو آپ کے مال کو روکنے کے لیے جو جادو ہوتا ہے اس کے سمٹمز پھر الگ ہے، پورا الگ الگ ہے سب. یہ چیز اس میں استعمال نہیں ہوتی، یہ چیز اس میں استعمال نہیں ہوتی، سب کا الگ الگ ہے. کلپ دیکھا تھا ایک ہفتہ پہلے ہی، کوئی بندہ ہے آ کے دکان کے شٹر کے پاس بیٹھا، وہ دشمن والے کا دکان تھا شاید، فون پہ ایکٹنگ کر کے کچھ رائے پھینکا بول کے بتائے تھے. تو ہے وہ تجارت کا بالکل ہے، بالکل ہوتا ہے. رائے سیڈز ہوتی ہے، اور اس میں اگر ریئر کرنا ہے آپ کو، صحت بھی آپ کی اگر خراب کرنا ہے، صرف آپ کا کاروبار ہی نہیں، آپ کی صحت بھی اگر خراب کرنا ہے، تو جو مردوں کو جلایا جاتا ہے نا اس کی راکھ کا استعمال ہوتا ہے بلیک میجک میں. بالکل، اس کی راکھ لا کے آپ کے احاطے میں ڈال کر کے جو بھی سسٹم جادوگر ان کو بتاتا ہے کرنے کا، وہ سسٹم کے حساب سے اگر ڈال کے جاتے ہیں، اگر بالفرض وہ آپ کے پیر کو لگ گئی، آپ کے ہاتھ کو لگ گیا، یا جو جسم کے کسی حصے کو لگ گیا، تو سمجھے آپ کہ آپ کا تجارت کاروبار تو کسی طریقے سے تباہ ہو ہی رہا ہے، آپ کی صحت بھی جاتی ہے اس کے ساتھ. کمپلیٹ ٹوٹل لاس. کمپلیٹ ٹوٹل لاس.
अब कई सारे ऐसे केसेस आ रहे रील्स में, उसमें खबर खो दे तो वो फोटो के ऊपर निशान है बड़े हुए, जी जी पानी के अंदर रहता, दीवारों के अंदर खोखला ये ऐसा स्पेसिफिक स्पॉट्स क्यों है? नहीं, इसलिए कि वहाँ जिन्नात ज्यादा होते, पानी अच्छा। पे जिन्नात ज्यादा होते, खबरस्तान में जिन्नात ज्यादा होते, इसीलिए अच्छा। वहाँ जो है ना, ये जिनके जरिए से वो जिन्नात को मिला के काम करने की फिक्र में रहे। अच्छा, उनमें भी नेटवर्किंग चलती? बिल्कुल मतलब उन्हें अकेला काम नहीं कर रहा हुआ, रोने भी नेटवर्क। बिल्कुल चल रहा साहब। एक जिन दूसरे जिन की मदद के लिए हमेशा तैयार है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिन तैयार है उसके लिए। तो उसके अंदर होता कैसा, किसी इंसान XYZ पे करवा दिए जब हाँ जिन ढूंढ रहा वो कपड़े से उसे सूंघ के जैसा ही पसीने, नेटवर्किंग हो गई पूरी। हाँ आदमी पे हावी क्या होता, कैसा होता, क्या होता क्या? हाँ, यहाँ पे है अच्छी बात, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आदमी के बदन में दाखिल होने के लिए नाक है, जो सो जाता ना आदमी जी। बगैर जिक्र करे के, बेकार के फालतू गुफ्तगू में रह के जब सो जाता है गाने इंसान, सुनते हुए, बस फिल्म बस कुछ भी करते हुए, बेकार की गुफ्तगू, गाने सुनते हुए, कुछ गीबत करते हुए, या बहस में पड़ते हुए, गुस्सा करते हुए सोता है, तो सबसे पहले वो नाक के जरिए से जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम सुबह फजर के लिए उठो तो सबसे पहले अपने नाक को साफ करो, इसीलिए कि नाक के अंदर शैतान सोता है। बोले तो वजू करे तो काफी हो सुबह सुबह? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे नाक को साफ करना है। अच्छा, ये है? हाँ, हदीस में ये बच जाता हो रात में? बिल्कुल बच जाता। बस के क्या करते हो लोग? बस इंसान के जहन के साथ खेलता उन्हें, अच्छा, अल्लाह के खिलाफ बगावत पैदा करता उन्हें, अल्लाह का बागी बना देता उन्हें। एक ये हो गया था। दूसरा जो है ना, उसके कान है, उसकी आंख है, उसकी बुम्बी है, ये 4-5 चीजों से उन्हें इंसान के जिस्म में सरायत कर जाता, दाखिल हो लेता। तो एंट्री पॉइंट सही है, एंट्री पॉइंट सही है, और निकल भी जाता सुबह। निकल भी जाता। तो काला जादू में कैसा होता है, उसमें कैसा वर्क होता है? काला जिन आ जादू गया। में जिनको जो है ना, एक जादूगर बाज़ाब्ता प्रोग्रामिंग बताता, हाँ, इनको ये करना है, इतने दिन तक करना है। जादू में भी क्या है, इनफरादी जादू अलग है, इज्तिमाई जादू अलग है। इनफरादी जादू सिर्फ एक आदमी के ऊपर होता है, इज्तिमाई जादू अगर घर के 5-6 फरान तो 5-6 पे होता है, फैमिली मैजिक। फैमिली मैजिक होता है, ये होता है। तो जिन जो होता है, जिनको जादूगर ये मशवरा देता, देखो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कराना, अब इनके साथ ही मामला करना है। मैं पढ़ा वो, यहाँ दर्द हुआ तो पहचानते, यहाँ दर्द हुआ तो पहचानते। जी, वो जी। दर्द से क्या ताल्लुक है? दर्द से क्या ताल्लुक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी अल्लाह के नबी ने इस्लाम की। इस सवाल के जवाब में आपको मिलता है कि हमारे जो 2 पखवे हैं ना, ये जी, जब हम ऐसा करने से पता चलता है बीच में जी। ये हिस्सा है हमारा, जी। वो खतरनाक जगह है। वो किसके लिए? इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी। हाँ, जिन्नात के लिए इसलिए है कि अक्सर जिन्नात जो इंसान को सेहती तौर पर नुकसान पहुंचाने के आदी होते हैं, वो इसी जगह बैठ के करते हैं। क्यों? अब सवाल पैदा होता है, ये क्यों, वो जगह क्यों, ये क्यों नहीं लिए, हाथ पैर क्यों नहीं लिए? इसलिए कि सूरह आराफ की आयत नंबर 172 हमें बताती है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, एक मिट्टी से आदम जब बनाया है, आपकी इसी पुष्ट से, इसी हिस्से से तमाम दुनिया में पैदा होने वाले लोगों, इंसानों के लोगों को बना दिया। स्पाइन बोल रहा हूँ। स्पाइन, जी। तो ये वो जगह है। इसलिए जिन्नात ने जो है ना, उसको एक क्या है बोलना चाहिए, फाउंडेशन पकड़ता उन्हें, और एक दुश्मनी भी पकड़ता उन्हें कि यहाँ से निकले थे ना तुम लोग, हमारे को नुकसान अच्छा, ये है, हाँ, ये पर्सनल खुन्नस इनकी है। बिल्कुल। यहाँ से निकले थे तुम, हमको नुकसान पहुंचाने, अब हम देखो क्या करते हैं तुम्हारे साथ। और वो एक टेंशन में रहता है, बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा करके, यूं करके, वो इलाज करा के, ये इलाज करा के, कुछ नहीं होने वाला है। रूहानी इलाज के तरफ उसी वक्त में अगर आदमी आ गया तो वो जल्दी क्योर हो जाता है उन्हें, मतलब जल्द से जल्द पहचान लिया अगर, पहचान लिया तो, वरना वो भी हावी स्ट्रांग होते रहता बिल्कुल। वक्त के साथ। बिल्कुल होता है। अब इसमें होता क्या, नेक्स्ट आ गया, हावी हो गया जिन उसके ऊपर, इंसान आदमी पे क्या गुजरता जब? नहीं, आदमी पे ही गुजरता है। देखिए, उसमें बताना मैं आपको कि जैसा कि तफरीक़ वाला जादू है, इख्तलाफ करने वाला, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जादू कुछ ऐसा करा दिया गया कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा होना, चिढ़ना। तो उसमें होता है कि मेरी बीवी जब भी मेरे सामने आएंगी झगड़ा होता, तू ऐसी है, फलाना है, तेरा ऐसा है। जब दोनों दूर दूर हो जाते, दोनों की मोहब्बत बरकरार रहती, फिर दोनों याद करते एक दूसरे को। जैसे ही हमारा आमना सामना हुआ, झगड़ा शुरू होता। ये जिन का प्रोग्राम रहता है, जादूगर जो देता है जिन को प्रोग्रामिंग, ये देता है कि भाई ये करो तुम। इसके अंदर एक आदमी है, दिमाग का धनी है, अच्छा काम करने वाला है, बेहतरीन है, अपने अकल पे जो है ना नाज भी करता है, बरल जो भी करता होगा उन्हें। अब लोगों को समझ में आया कि भाई ने वो ज्यादा ही उड़ रहा, अब इसको जरा थोड़ा डाउनफॉल में ला देना है इसको, बोले समझे आप। तो जिनको वही मशवरा देता जादूगर, जाओ इसके तालू पे लगड़ के आओ। अच्छा, हाँ, तो
सूरह बकरा की आयत नंबर जो है, आयत में 179 में अल्लाह ताला बताए कि कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग उठेंगे जो सूद खाए हुए होंगे, तो उनकी हालत तुम देखोगे कि उनको किसी जिन ने छू करके बावला पागल बना दिया है। समझे? तो इसके अंदर क्या करता है जिन आके उसके तालु पे जो है ना रगड़ो खत्म, और वो आदमी बह वहाँ के से- बातें करो। अब अनकॉन्शियस रहता, फिर नहीं, वो उसको होश नहीं रहता कि माँ है या बाप है या बीवी है या बेटी है, बस कुछ भी बात बस करो। कुछ भी बातें कर लेते हुए, हंस लेते हुए, कपड़े मैले कर लेके, गंदगी में जाके, वो इंसान को याद नहीं रहता। नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ याद नहीं नहीं रहता। रहता। अब याद नहीं रहने पे मेरे पास एक वाकया हुआ था, ओल्ड सिटी से आए थे मेरे पास, एक औरत की शादी हुई, शादी होके 13 बरस हो गया। याद की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, मेरे तजुर्बा में है सारे ना, हमारे सामने पेशेंट से, ये कोई बनी बनाई है जो है ना, इधर उधर की बात नहीं है ना। वो औरत को जब लाए तो जो है ना पढ़ने शुरू करा में गड़बड़ हो गई, चीखो पुकार शुरू हो गई, फलाना है वो है, पूरा ने कबूल भी दिया कि ये जो लड़की से इसकी जो शादी, उसका शौहर खड़ा हुआ है, इसके कोई और रिश्तेदारों में जो है ना इसको लड़की देने वाले थे, बोलेगा वो नहीं करते, बोल के जो है ना इस लड़की से शादी कर दिए। तो उन लोगों ने जो है ना इसके साथ में ये मामला कर दिया, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं चले आओ तो चले जाता हूँ। 13 साल जिंदगी ये खराब हुए ना। उसके बाद मैं पूछा भाई तू क्या कैसा इसके अंदर जो है ना सरायत करा, कैसा गया तू? बोले कि जो है ना देख खीमे में डाल के खिलाए इसको। वैसा भी हो जाता है। बिल्कुल, खीमा है, कलेजी है, भेजा है, पढ़ के फूक के कुछ पड़ के बता फूक के उसके अंदर वो मुर्दों की राख इस्तेमाल करते हैं, देते। अच्छा, राख इस्तेमाल करते हैं, वो चीज फिर आपके पेट में गलती नहीं हो, जिंदगी भर रहती है। वैसी रहती हो। तो जब हम पढ़े उसके ऊपर सारा माजरा जब हुआ, तो मैं बोला ठीक है तेरे को उल्टियों के जरिए से निकालेंगे, निकलता। उन्हें बोला देख तो इसको उल्टी करा, इसको 13 साल पुराना जो है ना इसके अंदर से खीमा निकलने वाला है, और खीमे के अंदर ये चीज रहती, देख बोला मेरे। तो उल्टी तो हमारे कुछ। पास एक दवा है, वो दवा पिलाते उल्टी होती, अच्छा, वो दवा जैसे ही पिलाया उसको उल्टियां हुए, सेम वो खीमा निकला, उसके अंदर वो चीज भी निकली, 13 साल 13 पुरानी साल चीज। पुरानी हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला देख भाई मेरा काम तो होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को मारना को करना को, तो मैं चले आता हूँ, आता नहीं जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तू जाने ही नहीं जाने बोल के उन्हें खैर निकल गया। वो औरत बेहोश हो गई। तो करीब करीब जो है ना वो औरत जो बेहोश हुई तो आधे से पौन घंटा बेहोश रही है। घर वालों को बोला परेशानी की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उठती, उन्हें खुद ही उठने दो। उठी, उठने के बाद सबसे पहला सवाल था उसको याद था या नहीं था का ना। उठने के बाद सबसे पहला सवाल यह हो कि मैं यहाँ कैसा आई? 13 साल पीछे गई क्या? बिल्कुल, मैं यहाँ कैसा आई? मैं तो अपने कमरे में थी, अरे मैं तो अपने कमरे में थी, अपने शौहर के साथ थी, यहाँ कैसा आ गया भाई? कौन है, क्या हो रहा है? आखिर उसको कुछ भी नहीं बोलना नहीं बोलना उसको कुछ भी। तो याद का जहां तक ताल्लुक, आदमी के जहन से भुला दी जाती सारी चीजें। तो जिस वक्त वो बात करते हैं जिन ऐसा इंसान, हाँ, उन्हें कुछ जिन याद नहीं रहता उसको उनको। याद नहीं रहता क्या हुआ, उसके शायद याद नहीं रहता। आप कौन से ऐसे केसेस देखे जहाँ पे एकदम अजीब से जगहों पे कुछ जादुई चीजें मिला आपको? अच्छा जब आप एक रिसर्च करते, जब आपके जी, पास जी, आते जी, हमारे पास ऐसा करवा दिए घर जी, पे, उस पे जी। तो मैं देखा बस वीडियोस में कि वो फला जगह खोदो वहां मिलने वाला है वो आप लोगों को मान कैसा होता? नहीं मालूम कैसा होता जो है ना, देखिए एक चीज होती है, हम आमतौर पे क्या करते हैं, अगर इस किस्म का कोई मामला अगर रहा ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो बता रहा है ना भाई, जी हाँ। ये हमको तो नहीं मालूम। अच्छा, आप वो जिनसे सवाल कर रहे हो? हाँ, हमको तो नहीं मालूम क्या है बल्कि ना, हम उससे नावाकिफ है, तुझ खुद इसके अंदर। अब तो बाज़ दफा वो चीजें निकलती, बाज़ दफा नहीं भी निकलती। समझिए, एक हो गई। दूसरी अहम तरीके चीज क्या है, कोई चीज मिलना जहां तक ताल्लुक है ना साहब, आप ताज्जुब करेंगे कैसे मुसलमान जो है ना बर्दाश्त करते, पता नहीं। हम बातों को बता रहे कौम को यहाँ समझा रहे कि मैं एक दफा निजामाबाद गया था एक इलाज के सिलसिले में, आज से कई साल पुरानी बात है, लेकिन मैं गया था। वो चीज मेरे पास अभी भी रखी हुई है, मैं रखा उसको। हम जाने के बाद क्या हो, घर में उनके जो है ना बोले कि घर के अंदर भी कुछ गड़बड़ है, मेरे साहब फलाना, आप आए तो अच्छा रहता, हमारे बाबा की तरफ, बड़े पूरी दास्तान। हम कैसे आप ताज्जुब करेंगे साहब, हम जब घर में जब दाखिला लिया तो एक ऐसा बड़ा तोगरा जो है ना उनके दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। तोगरा है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन तोगरा है क्या? करो पढ़े भी नहीं। पढ़े में क्या है, अल्लाह का नाम उसके अंदर, मोहम्मद का नाम उसके अंदर, अली का नाम उसके अंदर, फातिमा का नाम उसके अंदर, हजरत हुसैन का नाम, हजरत हसन का नाम उसके अंदर। एक बरहना औरत की तस्वीर बनाया उन्हें नामों से। अरे ये क्या? अरे हाँ साहब, मेरे पास रखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। वो तो उल्टा इफेक्ट हो। फिर बरहना औरत की एक तस्वीर बनाया है, और ताज्जुब करेंगे सबसे जालिम काम जिसने जो किया है, औरत की शर्मगाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, नाउज़ुबिल्लाह में। इनको मालूम ही नहीं, इन्होंने बस इनको लगा मालूम ही नहीं है, हमारे हम अच्छे हुए तो बस बोल के ये लेवल पे चल जाते ये हैं। खत्म कोई बता रहे, कुछ भी नहीं, बहुत लेवल है। और साहब ब्लैक मैजिक का इस्लाम में क्या है?
क्या बोलते ब्लैक मैजिक के बारे में? करने वाले पे क्या है? नहीं, ब्लैक मैजिक का करने वाले पे, कराने वाले पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। फतावे अगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के देखेंगे आप, खतरनाक फतवा है, और इससे ज्यादा खतरनाक फतवा चारों इमामों से कोई भी नहीं दिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जादू करने वाला और कराने वाला जो दोनों भी वाजिबुल कत्ल है, खत्म कर देना वाले लोग। वो तो जहाँ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ है वहाँ तो करते हैं। वहां पे कत्ल कर देना। आखिरत का क्या उनका? आखिरत में जहन्नुम, जन्नत मिल ही नहीं सकती। जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलती बोले। अब इसके अंदर बात नहीं करते भाई मैं तो नहीं करता, भाई इन्हों करा ले रहे हैं ना। हाँ, ये मैं बहुत जनों से सुना है। नहीं, हमने करे भाई, हम करवाए, वो उसके ऊपर है जो कुछ है। अस्तगफिरुल्लाह, जो ये सोच रखने वाला है उसको कलमा पढ़ के मुसलमान बनना है। अगर बगैर कलमा पढ़ के मर गया, कुफ्र बगैर ईमान के मरा, अजाब खबर पक्का, मैदान हशरी होलना की पक्की, जहन्नुम का अजाब पक्का, जन्नत तो भूल ही जाओ, मिल ही नहीं सकती उसको। जब इतना सब अगर है इस्लाम में ओपनली दिया गया, जी जी, क्यों इतने मुस्लिम्स आजकल इसमें देख रहा हूँ, बहुत मुस्लिम्स देख रहा हूँ मैं, है ना, ब्लैक मैजिक में। इसका आसान जवाब है, इसका आसान जवाब यह है कि एक गाइड दी गई थी आपको 30 पारों की शक्ल की, जिसको कुरान मजीद कलामुल्लाह कहा गया है। क्या ये कौम पढ़ती है? नहीं पढ़ी तो फिर मैं जाती। एक ही है आसान नुस्खा है जो इन तमाम हरकत से, तमाम जो है ना गलीजात से बचने का, जहन्नुम में जाने से बचने का, जन्नत हासिल करने का एक ही नुस्खा है, 30 पारों की शक्ल कुरान। उसको जिंदगी में रोज मत पढ़िए, पूरी 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में मत पढ़िए उसको, पूरी जिंदगी में एक मरतबा तर्जुमे से पढ़िए। आपके दिल में, दिमाग में हौल शुरू हो जाती है कि मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया अल्लाह के खिलाफ और मैं जन्नत में तो जा नहीं सकता। तो आप बोल रहे कि अगर वो कुरान मतलब से पढ़ लिया तो काफी, अल्हम्दुलिल्लाह, दो राय हो ही नहीं सकती। ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। उसके अलावा आजकल नहीं हो गया क्या, मुस्लिम फैमिली स्पेशली मैं देख रहा हूँ, बस हसद जलन लड़ाई खानदानी, उन्हें कैसा इन्हें कैसा, शादी हो जा रही है उसकी बेटी की, मेरा नहीं बच, तो इसमें इजी रूट प्लस ब्लैक मैजिक है। देखिए, हम हमारे दौर में देखते थे, आप भी देखे होंगे कि हमारे दौर में भी अगर खानदान में पड़ोसियों से अगर झगड़ा हो जाता था तो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आके जान दो गलती हो गई, तीसरा घर वाले आके मिलाता था। हमने देखा ना, आज के दौर में ऐसा नहीं है। अगर कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, ठीक है जाओ देख लेते। तो ये जहन्नुमियों की और शैतानियत की और जिन्नात को खुश करने वाली बात है, अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। अब जैसा एक रिसेंट इन्फ्लुएंसर का, एक हैदराबाद का बच्चे का कत्ल हो गया, हाँ, उसकी बीवी भी इन्वॉल्व थी, बोलते लोग साला वाला जो भी है, जैसा भी, इसके अंदर भी आप क्या बोलते हैं, क्या जिन्नात या दिमागों से खेल के फसाद के? एक चीज है जहालत का, ये जहालत है, ये गुस्सा है। गुस्से को इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह और कुल्ली तौर पर बता दिए कि हराम चीजों में तुमको अल्लाह ने हलाल करके दिया है, वो पी सकते हो। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हराम हलाल होके कैसा पिया जा सकता? बोलेगा गुस्सा हराम है, उसको पी जाना चाहिए। अच्छा अच्छा नुस्खा है ना, बराबर। तो ये सब क्या है, ये इससे जादू से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ दिमागी फतूर है, और फिर अपने आप को जो है ना सुपर बनाने के चक्कर में है, और फिर सामने वाले को जेर करने के चक्कर में है, किसी की भी जान के साथ खेल रहा है इंसान। नफ्सा नफ्सी है, इसका ताल्लुक नहीं है। बात हो लास्ट टॉपिक पे, ये वर्ल्ड ऑफ जिन्स की जो दुनिया है, जिन बहुत ही एक मिस्टीरियस चीज दिखती है जी। इनकी उम्र क्या होती, इनकी जिंदगी कैसी रहती, वो जैसा बताते फिल्मों में, उल्टा पैर है, सीधा पैर है, हवा में उड़े, जो भी है। और ये लोग रहते कहाँ पे? कई चीजों में दिया, गार है, पानी है, आप जैसा बोले, छत के सीलिंग पे रहते बोल के बताता, आवाज जो आती बस बार चीजों की जी, क्या कैसा, अच्छा खुशबू भी कुछ रहता, क्या है इनका? एक ओवरव्यू दीजिए अपने को जिनों का। ठीक है, सबसे पहली बात, जिनों की उम्र क्या होती है? जिनों की उम्र हजारों बरस की होती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान बिन सिलिफ जो एक कबीला है, जो उनके सरदार हैं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत करे थे। वो बहुत बड़ी, तो हजारों साल की, हजारों साल की उम्र होती है इनकी इंसान के मुकाबले। सबसे पहली बात ये होगी, ठीक है ना। दूसरी जो बात निकल करके, क्या सवाल क्या था दूसरा आपने? और तुम दिखते कैसा है? दिखते कैसे हैं? देखिए शक्ल क्या है इनकी? हाँ। नहीं, ये एक तस्वुराती बात है कि वो पैर उल्टे रहते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। ये फिल्मों की बातें हैं, ये ड्रामों की बातें हैं, या डराने की बातें हैं। अच्छा, 3 चीजें हैं, फिल्मों के, ड्रामे, डराने की, तीनों बातें हैं। वरना हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिस आप जो है ना शक्ल सूरत में देखना चाहते हैं, वो शक्ल सूरत में आपको नजर आएंगे। एक्चुअल क्या फॉर्म रहता है? चलो वो तो हम नजर को ला रहे, तो बिल्ली कुत्ता बोलते हैं, काला। एक्चुअल शक्ल क्या है इनकी? नहीं, देखिए कोई भी शक्ल ढाल सकते हैं। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे जंग बदर का मुकाम है। जंग बदर में अबू जहल खड़ा हुआ है, सफबंदी हो रही है, जंग नहीं हुई अभी, ठीक है ना। अबू जहल को अकेला देख के एक जादूगर था मक्के की सरजमीन पर, सुराखा इब्न जोशम मुतलजी, बहुत बड़ा जादूगर था।
जमीन की मिट्टी को झांच के बोल सकता था क्या हो रहा है बोल के, उतना बड़ा जादूगर था। अच्छा। रसूलुल्लाह के पीछे लग गया था वो अच्छा कि कहाँ है, ढूंढ के लाओ, 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दूंगा बोला था अबू जहल। अच्छा खैर वो फिर एक अलग चैप्टर है हिजरत का। लेकिन बदर के मौके पे क्या हुआ, यहाँ है असल आपके सवाल का जवाब कि अबू जहल अकेला पाया अबू जहल को। यही जिन जो है ना सुराखा इब्ने जोशम मुतलजी की हमदर्दी की शक्ल में बना के अबू जहल के पास आया, हाँ सेम शक्ल लेकर के, Okay. सेम हाइट लेकर के, सेम अंदाज लेकर के, सेम आवाज लेकर के आया। जिन है वो, हाँ। लेकिन वो शक्ल सूरत में आया। और फिर अबू जहल से सवाल करके पूछता है कि अबुल हकम बताओ वो लोग हक पे है या हम हक पे है, मोहम्मद के जो साथी हैं वो हक पे है या बिन हक पे हम हक पे है। तो अबू जहल की जबान से अल्लाह हक निकाल दिया, निकाल के बोला कि ऐ सुराखा वो जो है ना लोग हक पे हैं, हम हमारी जिद है जो हम कौन से लड़ा रही है बोला। जैसे ये बोलना था वो जो सुराखा की शक्ल लेकर के जिन आया था दूर हट के हंसने लगा, वही फॉर्म में वो पिछड़ फॉर्म गया में पिछड़ गया। वो हाँ हट के शक्ल पर शक्ल अपने असली शक्ल में आ गया कि भाई मैं जिन हूं, तुझसे हकीकत को उगलवाने के लिए आया था बोला। तो किसकी भी शक्ल ये अख्तियार कर सकते हैं ना सिवाय अंबिया के। अलबत्ता ये बताया गया है कि जो है ना जो नेक जो जिन होते हैं ना उनकी शक्ल सूरत यानी अच्छी होती है, डरावनापन नहीं होता है, अच्छे होते हैं वो लोग, ठीक है, और साफ सीधा साफ और सफेद लिबास अख्तियार करते हैं। भी आप अच्छे वालों की बात कर, हाँ, ठीक है ना। ये बुरे वाले जो होते हैं उनकी शक्ल अल्लाह ताला ने बड़े खौफनाक और कर्वनाक बनाई है। लेकिन अल्लाह ने उनके पास एक सिफत दी है कि बाज़ दफ़ा इंसान बोलता है देखो एक भयानक चीज़ नजर आ गई भाई डर गया मैं। एक वही जिन जो है ना आपको किसी इंसानी शक्ल में भी नजर आ सकता, ये है इसके पास, ये सलाहियत अल्लाह ने दी है उसे, ट्रांसफॉर्मेशन। जी कन्फर्मेशन। अच्छा और रहते कहाँ ये लोग यूजुअली? इनका रहने का जो है ना ठिकाने हैं, जैसा कि समंदर है, पानी है, पानी पर उनका तख्त होता है, ठीक, एक वहां पर। दूसरा जो होते हैं झाड़ जो होते हैं ना, झाड़ झाड़ के पेड़ों पे, डगालियों पे, पीपल के झाड़ के डगालियों पे होते हैं वो लोग, अच्छा। उनका मस्कन वो होता। तीसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जमीन में जो सुराख होते हैं वो सुराख में जमीन के अंदर जो है ना वो लोग रहते हैं सर। केव्स केव होगा, वो छोटा भी सुराख हो, बिल्कुल बिल्कुल, छोटा बड़ा बोल के नहीं है, उसी के अंदर वो लोग रहते हैं। उसमें पेशाब ना करने की अल्लाह के नबी ने ताकीद की है। तुम्हारे भाई जिनों के घर है बोले, अच्छा बाज़ाब्ता। अजीब ये उनकी वो जगह है। ये जो घर में जो बोलते हैं छतों पे रहता, छत पे जी रहता, नहीं, छतों पे रहने की जो बात है ना, ये आवारा जिन होते हैं, समझे। एक जो होता है वो आवारा जिन होता है जो आपको परेशान करने के लिए छत पर दौड़ लगाता है। बेंच खींचे वैसी आवाज आती, पत्थर गिरे वैसी आवाज आती, चीख करे वैसी आती, हंसे वैसी आवाज आती, धप धप चले वैसी आवाज आती। ये सिर्फ आपके जहन को मुंतशिर करना होगा, ठीक है ना। ये जो जिन्नात होते हैं ये सिर्फ इंसान को जो ना सरकशी की तरफ लाते या फिर जो ना उसके जहन से खेलते या उसके जो ना जहनी उलझन पे डालने की फिक्र में होते। ये जिन्नात का एक अलग है। अब इसमें तीन चीजें, इसको मैं अपन जरा ले जाना था उसमें नहीं लगे, लेकिन इसको ध्यान रखिए। जिन्नात की 3 किस्म की कैटेगरी है, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, छठवीं नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, 3 किस्म के हैं। एक जिन्नात है उड़ने पर मामूर है, एक जिन्नात है चलने पर मामूर है, एक जिन्नात की कैटेगरी है जो रेंगने पर है, जो अक्सर सांप की शक्ल में आते हैं। जो अक्सर ये क्या, ये इफरीत, ये सब जो ना इफरीत जो है ना सब इन्हीं की इसमें से है ना ये लोग। अच्छा ये फॉर्म से बोल रहा है, फॉर्म से ही है, जी हाँ, इसमें से है। अल्लाह ताला ने इफरीत का भी तस्करा कुरान में किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें इफरीत जो कहा गया है ये वही जो है ना कैटेगरी में से आया है जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो है ना अजाजिल है, कोकाइल है, दरदाइल है, उन्हीं के नस्ल में से अफरीत है। ये एक बार आप रिपीट करिए, वो जो नाम बोले थे इब्लीस जो है वो है अजाजिल, अजाजिल, उसके नीचे कितने दरदाइल, कोकाइल, अलीखन, मलीखन, तलीखन। ये औलाद है या औलाद है उनमें की, उनकी औलाद में से ही है। और उनमें से कौन कंट्रोल कर रहा बताया था ये अजाजिल, उसके नीचे दरदाइल और कोकाइल हैं। इनका काम क्या है, इनका मकसद इनका काम ये रहता है कि जो है ना दुनिया के अंदर सरकशी जो फैलाना है, जितनी सरकशी हो सकती है, कत्ले आम हो सकता है, जुल्म हो सकता है, अल्लाह का बागी बनाना हो सकता है, अल्लाह के खिलाफ करना हो सकता है, ये इनके कारस्तानी है। जनरल से समझो, कमांडर से लोग, कमांडेंट, बाकी के नीचे के लोग, इसके नीचे फिर एक नीचे है। ये इस्लाम में काम मतलब हदीस में कहाँ है? बिल्कुल हदीस है, बस मुकम्मल तौर पे कई हदीस में है, कई हमारे असलाफ ने इस पर किताबें भी लिख दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जिन ये हमजाद क्या होता फिर? आप जो हमजाद हमारे साथ है, वो क्या है? उसका काम खाली एक ही से मेरे साथ खेल लेना, मेरे साथ वसवसे डालना,
اس کو اگر کم طاقتور بنانا ہے تو میں گانے سننا، قوالیاں سننا، میوزک سننا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، بے نمازی بننا، یہ وہ طاقتور بن جاتا. اس کو اگر کمزور کر دینا ہے، آپ کو کسی مصرف کا نہیں رہ جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے اندر جو ہے نا وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی میں سورہ فاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کنفیوژن ہو جاتا رکوع رکعتوں کرا یا میں. نہیں کرا، یہ 2 رکعت ہے 3 رکعت ہوئے نہیں ہوئے، نہیں ہے 2 پڑھا کیا 3 پڑھا ہوں گا میں، نہیں میرے سے چھوٹا ہوا ہے کیا، نہیں کچھ تو بھی آتا ہے ذہن میں نا. تو یہ ہمزاد ہمارے ساتھ کھیلتے رہتا، ٹھیک ہے، وسوسوں میں جو ہے نا ہم کو داخل کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھائے؟ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا. تھوکنا کرنا نہیں ہے، بائیں جانب دیکھنا پڑھ دینا، پھر نماز شروع کرو آپ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہتھ کنڈوں کو ختم کر دیتا. یہ ایک ہو گیا. پھر ہمارے ساتھ کا حمزات کیا کرتا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو خناس ہے، حمزات کا ہمارا ساتھی جو ہے، وسوسے پیدا کرنے پہ ہے، وہ جو لوگوں کے دل اور دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کام ہمارا کیا ہے؟ وسوسوں کو پیدا کرنا. کیسا؟ مثال کے طور پہ میں آپ بڑے گہرے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آتے آتے کیا کرا آپ کو معلوم ہے، مجھے کچھ بات آ جائے تو آپ کو دیکھ کے بغیر سلام کرے گا واپس چلے گا. آپ کے ذہن کے اندر آپ کا حمزہ ڈال دیتا ہے بات، دیکھا نا تیرے کو چھوڑ کے کیسا چلے گا، تیری عزت ہی نہیں ہے کچھ بھی، کیسا کرے گا، دیکھا نا. یہ سوال اب یہاں سے آتا. تو حمزاد ہمارا خطرناک دشمن ہے. کہاں سے ہے؟ یہ ہماری پیدائش سے ہے، اور ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے موت تک. موت تک. اس کی بھی موت ہے ساتھ میں؟ بالکل موت ہے اس کی، ہمارے ساتھ اس کی بھی موت ہے، ورنہ وہ زندہ رہیں گے تو دوسروں کے ساتھ کہاں جائیں گے. یہ کالا جادو میں حمزات کا استعمال نہیں ہوتا. نہیں، کالا جادو میں حمزات کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن حمزات مدد ضرور کرتا اس کے اندر. اچھا، انہیں جو ہے نا الگ انداز میں جو ہے نا جو باتیں سنی جاتی ہیں، میں گھر میں بیٹھ کے سارے تذکرے کر لیا، انہیں سن لیا. اب جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ جو جن مامور ہے جو وہاں کے احاطے کے لیے، میں اس کو انہیں جا کے میری پوری جو ہے نا داستان سنا دیتا، یہ مقصد کے لیے آ رہے ہیں، یہ کر کے آ رہے ہیں، یہ ایسا ہوا، جب ایسا ہوا، جب ایسا ہوا، جا استاد کو بول. انہیں جا کے نہیں بولتا، اس کو بولتا، انہیں اس کا جو چیلا ہے انہیں جا کے بولتا، انہیں بولتا فلانے نام کے لوگ آ رہے تھے، وہ لوگ ایسا ایسا کر کے آ رہے ہیں، ان کو سنا دو. آپ جا کے بیٹھتے انہیں سب سنایا تھا. ہاں کیا ہے، بولے بھائی کیا قصہ ہے، جب ایسا ہوا تھا. نہیں، 4 شمبے کو کیا کر رہے تھے جی وہاں تم؟ اچھا، سامنے والے کو ڈرا دیا. جب تک کہ انہیں نہیں بولا، وہ جن کو نہیں معلوم، جب تک کہ وہ جن نہیں بولا، وہ جادوگر کو نہیں معلوم. بچنا کیسا پھر حمزات؟ اب یہ پلاننگ حمزات کو کمزور کرنا، حمزات کو ہمیشہ کمزور کرنا. حمزات کو کمزور کرنے کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. دلوں میں بے اطمینانی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب حمزات طاقتور ہوتا. حمزات کو کمزور آپ کرنے سے آپ کے دل اور دماغ کے اندر سکون میں پیدا ہوتی، نیند آرام سے آ جاتی، کھانا صحیح ہضم ہو جاتا، چہرے میں مسکراہٹ رہتی، مزاج میں چڑچڑاپن نہیں ہوتا. یہ تمام تر چیزیں حمزات کمزور ہونے سے ہوتا. اور آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، یہ باہر کے جنات تو آپ چھوڑ دیجئے جو ہیں نامہ لیا یا جادوگروں کے پاس ہے، سب سے زیادہ طاقت پر عوام آج کی اپنے حمزات کو طاقت پر بنائی ہوئی ہے، اپنے دشمن کو روح کو کمزور کر دی. روح ناتوان ہے، کمزور ہے، اور حمزات مکمل طور پر طاقتور ہے. اگر میں خود سوچا بھی تو حمزات کو پتا چل جاتا، اس کا نہیں معلوم ہوتا، آپ بولنے سے معلوم ہوتا، کیونکہ سوچ پر خواب و سوائے اللہ کے کس کے بھی نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، ولی اللہ رب العزت نہیں، بے شک تمام کا تمام علم جو تمہارے دل و دماغ کے ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. بولے کسی کو نہیں، آپ بھی نہیں جان سکتے، میں بھی نہیں جان سکتا، میرا پڑوسی بھی نہیں جان سکتا، جب تک کہ میں نہ بولوں اپنی زبان سے. اب ایک جن آپ کے اطراف ہے، کیسا پتا چلنا؟ جی جن اطراف ہے، جی اطراف پھر رہا یا اطراف، اس کیا سمٹمس رہتے ہیں پہچاننے کے؟ پھر یہاں پہ ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کی اپنی پسینے کی ایک بو ہوتی ہے نا، جنات میں بھی ایک بو ہوتی ہے، جنات کے اندر بھی ایک بو ہوتی ہے، کیسی؟ ایک عجیب قسم کی بو رہتی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، نہ تو جہاں پڑھ کے بتا سکتے، نہ کوئی ہنسے ڈال کے بتا سکتے آپ، ہے نا.
کوئی اس کے لیے خاص علم کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز آپ کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک درجے کو جب پہنچ جاتے ہیں, ایک آپ کے پاس جو ہے نا تجربے کاری آ جاتی ہے, جب ایک علم کو آپ پکڑ کر کے جو ہے نا اس کی طاقت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ, تو اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا احساس ہوتا ٹھیک کیا جن ہے یا نہیں. یہاں پہ دو طریقے اس کے, ایک پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک عجیب سی بو آنا شروع ہوتی, مطلب گھر رہو یا ایسا کچھ ایک بالکل گھر میں رہو جو جگہ رہو, کہ یہ ہے کہ اس کی ایک بو آتی ہے جس کو عام طور پر ہم سونگتے ہیں اس کو کیا ہے. اب میں جب نیٹ پہ پڑھا تھا اس میں دیا تھا جلے ہوئے گوشت کی طرح ایسا کچھ سارے ہے ایک ہی نہیں ہے. اچھا بہت قسم کیٹیگریز الگ الگ, لیکن آپ بول سکتے کہ کچھ الگ ہی ہے. ہاں بالکل بول سکتے. ایک دوسری چیز کے اندر کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے, آپ کے جو جسم کے جو بال ہیں نا یہ کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا یہ جسم کے بال ایسا کھڑے ہونا شروع, کوئی اطراف نہیں, لیکن کوئی اطراف نہیں, لیکن آپ کے جو ہے نا کھڑے ہونا شروع ہوتے باڈی محسوس کر ہیں. محسوس کرتی ہے آپ کی, اللہ نے محسوس کرتی ہے الحمدللہ. اس کے لیے علم لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سینس دیے ہیں جس کو استعمال کرنا ضروری ہے, ہم نہیں کرتے, الگ بات ہے. تو جہاں پہ جن ہے وہاں پہ اگر آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے بال جو ہے نا برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کے اوپر ایک ایسا حاوی ہو رہا, کیسا پہچانا؟ آج کے دور میں کئی سارے لوگ غلط چیز کو بھی وہی سمجھ لیتے, کام نہیں بن رہا شاید جن حاوی ہو گیا, خواب آ رہے جن حاوی ہو گیا. ہاں جہاں تک پہچان سکتا آدمی نہیں, ایک آمد میں نہیں پہچان سکتا. خواب کا خراب آنا یہ بات نوٹ کر لیجیے اچھے طریقے سے, اور یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ بات یہ ہے کہ خواب کا ڈراؤنا آنا نا, خواب ایک جادو کے الگ ہے خواب, لیکن عام طور پہ ایک انسان ڈراؤنا خواب دیکھ کے ڈر کے اٹھ جا رہا, چمک کے جوٹ رہا, اٹھ جا رہا, ٹھیک ہے, یا تو جو ہے نا نیند گہری تھی اچانک اٹھ کے بیٹھ جا رہا, ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا. ڈائجیشن اچھا آپ کا ہاضمہ خراب ہے, آپ ٹوائلٹ کو برابر نہیں جا رہے 2 دن تک, آپ پیٹ سخت ہو گیا, آپ کا ہاضم برابر نہیں ہو رہا ہے, گیسز کی شکایت ہو رہی ہے, اس وقت میں آپ کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اب اس کو بھی لوگ جن سمجھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, غلطی ہے. نہیں, یہ علم ہونا ضروری ہے نا لوگوں کے پاس. ہاضمہ جا کے حمزہ ہو گیا. اب جو احادیث مبارکہ کے اندر ہم کو بتایا گیا ہے کہ بھئی جادو والے خواب کیا ہوتے ہیں, انسان جادو کے والے خواب کیا ہیں. جادو والے خواب کے اندر یہ ہوتا ہے, سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایک انسان چلتے چلتے یا دوڑتے جا رہا ہے, بلندی کے اوپر چلا گیا, اچانک راستہ ختم ہے, گر گیا وہاں سے. یہ جادو کی علامت ہے نمبر 1. نمبر 2, کوئی موذی خطرناک جانور, شیر ہے, سمجھا, چیتا ہے, یہ جو ہے بندر ہے جیسا, یہ اگر خواب میں اگر آتے ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے. اچھا, یہ وار کر رہے ہیں آپ پہ. نمبر 3, سانپ کی شکل میں آتے ہیں. بہت سارے سانپ ہیں, یا ایک سانپ ہے جو ہے نا آپ کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے, یا تو خالی بیٹھ کے جو ہے نا صرف ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو, آپ نیند میں سے جاگ جا رہے ہیں اور صحبت کھا رہے ہیں آپ, ایک مسلسل خواب آپ کو وقتاً فوقتاً آتے جا رہے ہیں ایسے, تو یہ خواب آپ کو جادو کی طرف لے جاتے ہیں. ایک اور خواب ہے جو صرف جن کی طرف لے جاتا ہے, آوارہ جن کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کتا آپ کا پیچھا کرنا. اچھا, کتا بھی ایک جن ہے, کتے کی شکل میں بھی آتا ہے جن, ٹھیک ہے. تو وہ جن جو ہوتا ہے آوارہ, وہ کتے کی شکل میں آپ کو خواب میں آ کے آپ کا پیچھا کر رہا ہے, اور آپ آگے بھاگتے جا رہے ہیں, ٹھیک. یا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کسی چیز سے ٹھوکر کھا کے آپ زمین پہ گر گئے اور چیخ مار کے آپ نیند میں سے اٹھ گئے, تو وہ جن آپ کو صرف پریشان کر رہا ہے, ٹھیک. ابھی آپ کے بدن کے اندر داخل نہیں ہوا ہوں. بعض دفعہ جو ہے نا ہمارے پاس جو شکایتیں آتی ہیں یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, یہ جن جو ہے نا ان کا پیچھا کر رہا ہے, ایک جگہ جا کے جانے کا راستہ ہی نہیں آپ کا, خالی ٹھہرے ہوئے آپ. تو یہ کتا جو ہے نا اڑ کے آ کے آپ کے جسم کے اندر داخلہ لے رہا ہے, تو سمجھنا کہ آپ کے جسم کے اندر جن داخل ہوا. عاشق جن یہ آتا کیوں پیچھے, کیوں سلیکٹ کیسا کرا آپ نے؟ دیکھیں چیز کیا ہے بتانا آپ کو میں, جیسا کہ کوئی عورت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, ان کی نظریں خراب, ان کی عادتیں خراب, ان کی سوچ خراب نا. تو جیسا کہ کوئی خوبصورت لڑکی ہے, اس کے اوپر کوئی عاشق جن آ گیا, کوئی لڑکا خوبصورت ہے اس کے اوپر آ گیا. اسی لیے حکم کیا دیا گیا معلوم آپ کو, ایک چیز کیا بولی گئی کہ گھر سے جب باہر ہم نکلتے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں اس کے تعلق سے سنائی ہم کو محفوظ رہنے کے لیے. ایک یہ بات بتائی کہ جو بندہ یہ پڑھ کر کے باہر نکلتا ہے, عورت یا مرد, بندہ یا بندی, عورت یا مرد, یہ پڑھ کے باہر نکلتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کا محافظ بن جاتا ہے, اس کو کوئی نقصان ہونے سے
बचा लेता रहा, कोई नुकसान नहीं होना इसके लिए। एक ये बशारत बताइए। दूसरी अहम तरीन बशारत साहबा इकराम से अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तुम कभी शैतान को खै करता हुआ देखे हो? तो साहबा ने बोला, शैतान भी खै करता है? जिन या शैतान हो खै करता है क्या? बोले हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ के तुम घर के बाहर निकलो, शैतान खै कर करके परेशान होकर भाग जाता है। बोले अब ये नहीं पढ़ के अगर आप बाहर निकलेंगे तो नुकसान से तो कोई नहीं बचा सकते, नुकसान होना ही होना है हमारे को किसी सूरत में। अब आप जैसा बोले तो आशिक जन घमंडी मतलब घाट बहुत रहते बिल्कुल मजबूत रहते, जाते नहीं, मौत के घाट उतार के रहते, बिल्कुल उतार देते, खुदकशी भी करा देते, क्या डिप्रेशन में जाते? डिप्रेशन में करा के ऊपर से खुदाने लगा देते। तो डिप्रेशन के भी केसेस कुछ जो रहते हैं आशिक जन के नहीं रहते ना, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज अलग अलग है भाई, सिम्टम्स पूरे अलग अलग है। एक आदमी तिजारत में नुकसान होगा, सोच सोच के जो है ना डिप्रेशन में चले गया। एक आदमी की बीवी अच्छे तरीके से रहने वाली थी, किसी वजह से जो है ना छोड़ के आशिक के साथ भागे, डिप्रेशन में चला गया। किसी की औलाद अच्छे अपने माँ बाप के साथ ही सताना शुरू कर दी और माँ बाप जो है ना बजन हो गए और माँ बाप डिप्रेशन में। ये जिन की अलावत नहीं है, ये मेरे अपने दिमाग का फतूर है जो मैं अपने आप पर लाद रहा हूं, मैं अपने आप पर इसको अपने सोच में ला रहा हूं, वो मेरा फतूर है। ये इसको दिमागी खराबी बोलते हैं, एंग्जाइटी जिसको बोला जाता है। एंग्जाइटी जो होती है ना, एंग्जाइटी की बीमारी इसको कहा जाता है। एंग्जाइटी जिन्नात से नहीं होती। तो कुछ ऐसे चीजें जो खुद आदमी अंदाजा लगाना, अगर नहीं रहा कंफ्यूजन रहा तो आप उसको क्लियरली बता देंगे आपके पास आने बता के उसका इलाज भी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस ये मेडिकल रीजन ये वाला कैसा नहीं, आप ओपनली बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और रहा तो और भरोसा उसके लिए हम जो है ना सुभान अल्लाह बिहम्दिही, मैं ये रूहानी इलाज के साथ साथ मेरे को जो है ना लोगों को बीमारियां जो होती हैं इसके इलाज के जरिए दौरान में या बहुत सालों से, तो उनको जो है ना दवाओं की भी जरूरत पड़ रही थी, तो मैं एलोपैथी पे भरोसा नहीं करता। इसीलिए हमने क्या किया, तिब्बे नबवी से सारी बीमारियों का इलाज निकाले हम। अल्लाह का, किसी को एंग्जाइटी है अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, किसी को दिमागी फतूर है अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, किसी को नींद नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, किसी के बदन में कमजोरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, किसी औरत को माहवारी ज्यादा हो रही है उसकी दवा दीजिए, किसी औरत की माहवारी रुक गई है उसको लिए दीजिए। तो ये तमाम चीजें हम बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तमाम चीजें हम ये तमाम मराहिल के तय होने के बाद देते हैं। ये अच्छी चीज है। उसके बारे में क्या बोलता है वो जो शीशे में नहीं घूरना, जिन हावी हो जाता नहीं साहब, ये बोला ना, ये बहुत सारी किताबें फिल्मों में है। अच्छा, फिर इसके बारे में नींद में जो बोलते देखिए वो फालिज का अटैक टाइप, अब तो मैं कई सारे इमेजेस भी देखा, जिन ऊपर छाती पे बैठा हुआ है इंसान के, वो लेटा हुआ ही है, स्लीप पैरालिसिस, जी समझ गया, जिसको नींद का फालिज भी बोलते हैं। जी जी जी। जिन से क्या है इसका ताल्लुक, क्या कैसा क्या ये है? नहीं है, मगर दो तरीके हैं इसके अंदर, दो तरीके का है ये भी दो तरीके का है। जिस तरीके से मैं आपको बताया कि जहनी जो मरीज होते हैं ना, वो सोच सोच के कर करके जो परेशान होते हैं, इसमें भी दो किस्म के हैं। इसमें भी डायरेक्ट जिन का कोई असर नहीं है, जादू का कोई असर नहीं है। इंसान ज्यादातर इसके अंदर अपने आप में सोच सोच के परेशान होकर अपने आप को जो है ना उस दहाने तक लेके जाता है हमें, कि इंसान सोचते 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 दूसरी दुनिया में चले जाता, चाहे उसको नींद लगो या नहीं लगो। इतनी सोच के अंदर गहरी बन जाता है उन्हें कि दूसरी दुनिया में चले जाता। तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्लीप पैरालिसिस, है ना, मेडिकल ऐसा। लेकिन इसके अंदर एक और एक चीज है, जैसा मैं आपको पहले बताया था कि एक अगर लड़का है तो उस पर लड़की आती है, और जिसके ऊपर लड़की है उसके ऊपर लड़का आता है। आशिक जिनी, आशिक जिन जिसको बोला जाता है। आशिक जिन के असरात से भी ये होता है। अच्छा, जिन जो है ना एक औरत या मर्द को उसको जो है ना अनकॉन्शियस करके अपना बुरा काम करके चले जाता है। तो ये जो नींद का फालिज जो आशिक जिन का ही, आशिक जिन का है, तकरीबन आशिक जिन के ही। कई सारे लोग बोलते वो हिल नहीं सके, बिल्कुल होता, बिल्कुल। तो क्या करते हैं, हमारा मतलब बॉडी पैरालाइज कर देते, बिल्कुल कर देते उस वक्त के लिए, बस यहाँ से कर देते, बस बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ से कर देते। यहाँ से आप फिर अनकॉन्शियस हो जाते पूरे तरीके से, एक ऐसी नींद में आप जाते मीठी जिसका अंदाजा आपको नहीं होता। इसलिए कई मरीज हमारे पास आते हैं तो ये पूछता हूँ आपकी नींद कैसी है, पूछता हूँ बहुत जबरदस्त से बोलते, तो बोलते हैं ऐसी गहरी रहती, ये खतरनाक है। वही आ जाओ ट्रीटमेंट। ये नींद खतरनाक है, इससे तो आपकी तबाही का दरवाजा खुल रहा है ना। तो अगर कोई सुकून से सो रहा, से डर खौफ में सोएगा फिर नहीं वैसा जनरल। देखिए चीज है, नींद जो है ना तीन किस्म की है। एक ये गहरी नींद जिसमें आदमी बिल्कुल इधर उधर हो जा रहा है। एक नींद जो अच्छी नींद जिसको होती है, वो नींद क्या है, रात को बंदा सोया और सुबह को जब उठा तो एकदम फ्रेश और बेहतरीन सेहत लेकर के उठा, वो अच्छी नींद है। एक और नींद जो खराब है इसके अंदर, ये नींद से पैरालाइज की नींद से जो खराब नींद है, वो नींद क्या है, आदमी को नींद तो रहती लेकिन दिमाग चलते रहता। आदमी को नींद तो रहती, कहीं ना कहीं सोच में अटका हुआ रहता।
आदमी को नींद तो रहती लेकिन प्लानिंग में रहता, ये नींद खतरनाक है। इसके अंदर सोता तो सही आदमी, नींद पूरी नहीं होती या होती उसकी अलग बात है, सुबह में जब उठा तो उसका बदन दर्द होता। और आप जैसा बोले आदमियों में नाइट फॉल है, औरतों में भी ये खतरनाक ये है ना? सब होता होता बिल्कुल। वो भी होता, वो ब्रूजेस में पड़ा था, निशान रहते कभी बॉडी पे, आते आते ब्लू होता है, आते आते बिल्कुल होता, दोनों आदमी औरत पे भी बिल्कुल होता, वो भी एक निशान है। बिल्कुल होता। हाथ किसी पे, को हाथ पैर पे होता है, किसी को ऐसा जख्म दे देता ना उसके, हाँ वो भी होते। बाज़ाब्ता ऐसा है, नाखूनों से कोई तेज धारी से खींच दिएगा आपको, वो भी होता। तो ये भी एक सिम्टम है कि पहले बिल्कुल। ट्रीटमेंट स्टार्ट करो इसका। बिल्कुल करा लेना। बहुत और खतरनाक। मैं तो एक मानता हूँ, अगर आप इजाजत दिए इसमें, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दौर में आदमी की जो भी बीमारी होंगी, ठीक है ना, हम बात करें कि जाके किडनी का जो है ट्रांसप्लांट करा ले रहे जी हैं, हाँ। या ओपन हार्ट सर्जरी हम करा ले रहे जी हैं, हाँ। या दिमाग का हम करा ले रहे हैं, या तो है ना हम स्लिप डिस्क बोल के करा ले रहे हैं, या तो हम फरार नहीं करा रहे हैं। मेरा एक मानना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कामयाबी हमको मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कि आज की तारीख में अगर आपको यह अमराज होते हैं और ये तकालीफ अगर होती हैं, फौरी पहले रूहानी इलाज की तरफ आओ। अभी पिछले पॉडकास्ट में मैं एक डॉक्टर के साथ था, जी वो एलोपैथी के, वो बोल रहे थे कि यही सबसे गलत चीज है कि हमारे अलावा दूसरों के पास लोग पहले जाते। सबसे पहला ट्रीटमेंट नहीं, हमसे नहीं, करना नहीं, चाहिए, नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ जाओ। मैं तो उनको अब आप स्टार्टिंग में जैसा बोले कैंसर का भी कुछ हाँ, चीजें हाँ, रहते हाँ, और कुछ ऐसे चीजें भी बोल रहे थे। हाँ। रूहानी इलाज में अगर वक्त निकल गया तो इंसान वो नहीं हो जाता, फिर नहीं होता, एलोपैथी से नहीं होता इंशाअल्लाह अज़ीज़। कैसा इफेक्ट होता हो रहा है? कैंसर कैसा होता, जिन से कैंसर कैसा होता एक आपके बात हिसाब से? बताता हूं, जिनसे जो कैंसर बोला चीज को जला दिया, उसका नाम कैंसर रख दिया। जैसा कि मिसाल के तौर पे जी एक आदमी गुटखा खा रहा है, सड़ गया बोलना चाहिए ना, बराबर। वो कैंसर कैसा होता? उसको क्यों बोले में कैंसर? आप उसको ये बोलो कि केमिकल इस्तेमाल करा बंदा, बहुत दिन तक मुंह में रख के रहा, सो गया, नहीं झटका, उससे जो है ना उसका एहसास सड़ गया, बोलो आप, मानने वाली बात है, वो कैंसर कैसा होता? दूसरी बात, अगर इस पर दुनिया तहकीक कर लेना तो बहुत सारे मसाइल इंसानों के आसान होंगे। ये कि आम तौर पे जो है ना एक कैंसर का तस्करा होता है जिसको बोला जाता है कि जो ना पे इनके खून में कैंसर हो गया, इनके हड्डी में कैंसर हो गया। नहीं, क्या है ये? ब्लड कैंसर, बोन क्या है कैंसर। ये? ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ये क्या है? आखिर है क्या? आखिर समझ में नहीं है बात आज तक भी नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान क्यों सकते, स्टार्ट हुआ वो तो नहीं पहचान सकते ना। जो है ना आज की साइंस इसके तरफ आ सकती है ना, इसका खुलासा बता सकती है। चैलेंज है हमारा। तो आप क्या करते हैं इसके लिए? उसका एक ही हल है हमारे पास, कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शिफा वाली दुआएं, ठीक है। हम ज्यादातर ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जो लोग इस किस्म के अमराज में होते हैं, उनको सूरह रहमान सुनने देते हैं। दिन में करीब 7 से 9 मरतबा इंसान हेडफोन लगा के जो है ना कुरान सुनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर देखिए आप क्यों कैसा नहीं होता उसको इंशाअल्लाह। कुरान का मतलब कौन सा, कोई पारे की बात कर रहे हैं आप? मैं सूरह रहमान की बात कर रहा हूँ। सूरह रहमान, सूरह रहमान से याद है, आप जो बोल रहे हो जी, एक कनाडा के मेरे वीडियोस जमाने से देखते हैं, तकरीबन 65 इयर्स के कुछ, वो मेरे को मैसेजेस भेजते ही रहते हैं, मोहम्मद ये करो वो करो। अच्छा, जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे, सेम चीज उन्होंने बताया, तो उनको माउथ कैंसर हो गया, फोटोज भेजे थे। बाद में मुझे बोले कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करा, सूरह रहमान कंटिन्यूस दिन रात मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गया जी। और मौत जब करीब आती है, अब ऐसे डेडिकेटेड हो जाते लोग। सही बात। वो आदमी मेरे को फिर मैसेज करा, तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, मैं क्यूर हो गया उससे। हम क्यूर हो गया बोले तो शायद वो क्या चीज रहता मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, शायद वो चीज खत्म हो गई या क्या था नहीं मालूम। साहब आप ताज्जुब करेंगे, अब वो सिर्फ कुरान सुनते हुए कर रहे थे या एलोपैथी का भी साथ फॉलो कर रहे थे, वो नहीं मान मेरे को। लेकिन उन्होंने ये बोले थे कि शिफा बहुत है सूरह रहमान में, और मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये मैसेज लोगों को पहुंचाओ। बात चलो आपके जरिए ये मैसेज पहुंच गया है। ये तो सूरह रहमान में वो है ताकत, बोले कि बड़ी तासीर और ताकत है, ये जिनों को हटा देता, उसमें से आपके अंदर के बीमारियों को खत्म कर देता सूरह रहमान। और डेली सुनना होगा, बिल्कुल डेली सुनना, सुबह से लेकर शाम तक 9 मरतबा। और इसके अलावा बोलिए आप, इसके बाद अगर आपको करना है सूरह तगाबुन, 28वें पारे में है, ओके 64 नंबर का सूरा है सूरह तगाबुन। 18 आयतों का सूरा है, मास छोटा, उसको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए फजर में, मगरिब में, 1-1 मरतबा, 3-3 मरतबा। साथ में मैं पढ़ा था खुल के सूरे जी, वो सब। जी। अभी देखिए आप एक चीज बताता हूँ आपको, जो आपसे बोला ना मैं आपको, खबर में है उन्होंने बात करे ऐसा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उन्होंने करीब 8-10 साल से परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। बाहर निकलना दिल नहीं बोलता, बिस्तर छोड़ना दिल नहीं बोलता, नहीं साफ सुथरा रहना दिल नहीं, बहुत सारी चीजें बखैर उनका एक
प्रॉब्लम बेचारों का, जो खातून खोबर में रहते हैं खोबर में आपको जो रहते बात हैं। करते बोल रहे हैं जी हाँ। तो मेरे से बात करे उन्होंने, पूरी तफसील उनकी सुना आधे घंटे की, मैं पूरा सुन, मैं उन्होंने बोले थोड़ा टाइम लेती मुझसे, पूरा सुनाती मैं आपको। सुना उनके आधे घंटे में सुना, 35 मिनट हुआ मैं। उसका बोले आप क्या बोलते हैं सुना, कुछ भी नहीं करना बोला, आप इंशाल्लाह फजर में 3 मरतबा सूरत तगाबुन पढ़ो, मगरिब में 3 मरतबा सूरत तगाबुन पढ़ो, आप एक दिन ये पढ़ के आप देख लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजों में फायदा होगा बोला। सुभान अल्लाह बेहमदी व बंदी अल्लाह की जो है ना, सुबह में 3 मरतबा जो है उन्होंने फजर में पढ़े सूरत तगाबुन, मगरिब में 3 मरतबा जो सूरत तगाबुन पढ़ के मुझे फौरी कॉल करे, फिर पलट के कॉल करके बोले शेख साहब मैं बड़े बड़े जो है ना यहाँ पे शेखों को बता लेती, कोई मेरे केस में हाथ नहीं डाले, सब लोग बोले कि हमारे से नहीं हो सकता है, किसी और से बता लो। बोले वह हैदराबाद भी आई थी, वो फलाने नाम वाली, मैं उनके पास भी गई थी जो है, उनके पास भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप खाली हैदराबाद में बैठ के मेरी कैफियत सुन के खाली ये पढ़ो बोले आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई जमाने के बाद नमाज भी पढ़ी मैं, और कोई जमाने के बाद कुरान को हाथ लगा के सूरह जो है ना बकरा भी पढ़ी मैं। मुन्ना पहले क्या केस था उनका, क्या हो रहा क्या था उनको पहले? नमाज नहीं पढ़ सकते, वो सब कर रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं था। जब देखो जब सोना, हाथों पर में की जान खत्म हो जाना, बाल सर में से झड़ना शुरू हो गए। अच्छा, कंप्लीट बॉडी उनको गिव अप समझो, जो खत्म प्लॉप्स कर देने के चक्कर में थे उनको। हदी हदी फिर बात निकल गया थी ना, वो ना उनकी तरफ से बरो। अच्छा, ये उनकी आपकी खुशी से हुआ मैं भी नहीं बोले, मैं भी नहीं बोला, बाद में देखेंगे, उनका इलाज भी बाकी है ना। अच्छा, अभी तो मतलब बिगनिंग है, इसको कर लेके आप जरा तैयार तो हो जाइए, फिर इलाज अपन बाद में करेंगे। चलिए वो बाकी, लेकिन उनकी खुशी बोल रहे आप अभी भी? बिल्कुल उनकी खुशी। अच्छा, लास्टली एक सवाल पे आता हूँ मैं, ये काफी हैदराबाद में इसके बारे में सुनता भी था मैं जी, नाम बिना लिए मैं बोलता हूँ, एक मिठाई की दुकान है हैदराबाद की मशहूर, हाँ। उसके बारे में बताया जाता है कि उसका हलवा का रेसिपी एक जिन दिया था जी, और शायद बदले में उसको मिठाई दी गई, वो क्या है नहीं मालूम, मशहूर है, निजामी दौर का जो है, सुना है ये है पॉसिबल क्या? बिल्कुल क्या इसके बारे में बोलिए, क्या कैसा होता है? पॉसिबल किस तरीके से है आपको मालूम है? जिन्नात जो शय है ना, एक चीज है इनके पास, अगर किसी से ताल्लुक अच्छे बना के, अच्छे जिन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ताल्लुक कैसा बनता है? ताल्लुक पहले तो जो है ना भाई, देखिए अकीदा अगर खराब है तो अपने करीब भी नहीं आता अच्छा जिन, हाँ, बुरा जिन आ जाता। तो अच्छे जिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस किस्म के होते हैं, जो मीठे को पसंद करते हैं, या जो ना लोगों की मदद करने पे मामूर हैं, या लोगों के सताते नहीं हैं, लोगों को परेशान नहीं करते हैं, या फिर अपने आप में रहते हैं, ये अच्छे जिनों की पहचान है। तो ये जो वाकया हुआ था, ये अच्छे जिनों की पहचान है, समझे? ये अच्छे जिनों की पहचान है। तो जब किसी से अगर अच्छा ताल्लुक बनाने की अगर फिक्र होते हैं ना, तो उनको फिर तवंगर भी बना देते हैं लोग। बदले में क्या? बदले में ये लोग क्या करते हैं, कोयला जो बोला ना मैं आपको, कोयला खाते हैं लोग, ये लोग खाते कोयला, उनके ग़िज़ा भी है। मैं तो ये पढ़ा था कि ये वो हलवाई उनको पसंद है जो रेसिपी दिए थे, ऐसा मीठा का वो नहीं है, तो कोयला इनके ग़िज़ा है, कोयला ग़िज़ा है, समझ रहे बात को? अब ये लोग जो है ना, जो भी चीजें ये देवबंद क्या कर लिए लेके, अगर किसी को पहले है हकीकी वाक़यात है, ऐसा दो राय नहीं हो सकती कि किसी को अगर कोयला अगर दे के चले गए वो लोग, उस वक्त में सोना बन जाता। यही सुना है, ये बिल्कुल है, वो गिफ्ट है, बिल्कुल गिफ्ट है उनकी तरफ से। तो ये जो मिठाई की दुकान का है, ये सच हो सकता हो रहा? बिल्कुल होता, आज भी होता, आज भी होता ही हो रहा, तस्वुर नहीं है हमारा, लेकिन आज भी होता। वो थोड़ा सा सिस्टम बदल गया, लेकिन आज भी होता। हाँ, थोड़ा पॉश हो गया हो। अब तो आपके हिसाब से ये बोल रहे कि आज भी ताल्लुकात अच्छे ही है वो, और कोई खराब वाली चीज नहीं है, वो अच्छे वालों में है, बस अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। ऐसा माशाल्लाह, ये भी तो मैं आज तक समझा था कि बस अफवाह है, झूठ पब्लिसिटी करना। आप बोल रहे ये हो सकता। आपकी इस लाइफ के बारे में बोलिए, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ बॉर्न ब्रॉट अप है आपका, आप ये फील्ड में आए कैसा आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सवाल है आपका। सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह अज़ीम। हमारी पैदाइश कारवान की है, हैदराबाद, प्रॉपर हैदराबाद। हाँ, प्रॉपर हैदराबाद। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी पैदाइश है, मेरे पोतरों अगर आप मिला लेंगे तो 5वीं पीढ़ी है कारवान की है। माशाल्लाह, नंबर 1। कोई ना घस लेते होंगे आपसे। दूसरी अहम बात है, ये भी कोई दो राय नहीं हो सकती, हकीकी बात है ये, कि कारवान की बस्ती बसाने में हमारे आबा व अजदाद का रोल रहा है। माशाल्लाह, यहाँ लोग बसना, यहाँ लोग रहना, हा? और तहज्जुब करके अगर बोलेगा तो थोड़ी हंसी की बात दिखेगी। पहले नामा बड़े ऐसे होया करते थे ना, आशिक हुसैन फलाना, ऐसा ऐसा है। बिल्कुल, शायद आप लोग जानते होंगे मस्जिद मोहम्मदिया, बिल्कुल मालूम है ना। बिल्कुल, आज भी बोल रहा हूँ मैं आपको,
दो राय नहीं। आज भी उसके कागजात में पुराने अगर देखेंगे, मेरे ससुरे का नाम है आशिक हुसैन की मस्जिद। माशाल्लाह। अच्छा भाई, वो कहाँ से किए शकील भाई? पढ़ाई मेरी हैदराबाद में हुई, यहीं से करे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी हो। एक चीज ये हुई कि जो ना दुनिया की पढ़ाई के एतबार से जो है ना उर्दू मीडियम से मेरी तालीम है ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। 1978 में मैं जो है ना HSC लिखा था, आज वो SSC हो गया, एसएससी जो है। अब HSC था, रहाब था वो उस वक्त मैंने इंडियन 78 में लिखा, लेकिन कुछ हालात की बुनियाद पे फिर आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। अनाउल्लाह अमृतसरी साहब के पत्तरे सनाई हम पढ़े, तफहीमुल कुरान हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तराजुम को पढ़ने के बाद अहदीस की तरफ आए हम। अहदीस के जब अंदर आए तो अहदीस के अंदर ये सबक हमको मिला कि भाई कुछ रूहानी पर्पस में है। ये सूरह की जो है ना ये खवास है। सूरह फातिहा को अल्लाह ने सिर्फ फातिहा नहीं कहा, बल्कि सूरह दम कहा, सूरह रुकैया कहा, सूरह शिफा कहा, उम्मुल कुरान कहा, सदाम मसानी कहा। जब अहदीस से हम इन चीजों को जब लिए थोड़ा सा जहन में क्लिक हुआ, क्योंकि एक जहन था ताबीज से इलाज हो जाएगा, नींबू से इलाज हो जाएगा, नाड़े से इलाज हो जाएगा, मुर्शद की फोटो से इलाज हो जाएगा, नारियल से इलाज हो जाएगा, कांटी की लकड़ी से इलाज हो जाएगा, ये घोल के पीने से इलाज होगा। यही तस्वुर था, खानदानी तौर पर चल रहा था ना। लेकिन ये तमाम चीजों की मुखालिफत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, सहाबा के वाक़यात मिले। हमारे सल्फ़े सालिहीन के जो बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने इन किताबों को लिख करके हमारे लिए एक रोशन शारा फराहम कर दिया। जब इनको पढ़ने के बाद समझ में आया कि सारी की सारी चीजें गलत है, ये सही। जब आंध्र प्रदेश एक था तो उस वक्त में इन आयतों को पढ़ के, इन कुरान को पढ़ के, इन वाक़यात को पढ़ के, इनके जो ना दुआओं को पढ़ के एक इलाज का जो सिस्टम कुरान और हदीस के दरमियान में रख करके, जिसको रुक़ैया कहा जाता है, वो पहली मर्तबा पूरे आंध्र प्रदेश के सरजमीन पर शुरू करने वाले का नाम शकील है। अच्छा, आप एक प्रॉपर वो बनाए, रूल बुक बनाए, समझिए बिल्कुल किस तरह से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इंसान थे। नहीं, लेकिन मेरे को मीठे का शौक है उसमें, अल्लाह। तो इसका मतलब कुछ जेन्युइन का है क्या सर? नहीं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मैं मीठा बहुत का तो मालूम। जैसा कि चाय भी मीठी होती। हाँ, अच्छा, आपको भी चाय होना था, वो भी एक अलग कुछ होंगे वो इसके अंदर। नहीं, अच्छा सेटअप करें आप। तो ये था एक काफी जबरदस्त टॉपिक, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जिन पोसेशन, और साथ में रियल केसेस विद राखी शेख शकील अहमद साहब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया हमें। काफी एक लंबा ये जो है टॉपिक चला, और इंशाल्लाह बस आप कुछ पढ़ के हमारे ऊपर भी फूक दीजिए, हम लोग जाने वाले हैं, हमारा भी रास्ता लंबा है। राखी साहब का भी, शेख शकील साहब का भी, जो कंप्लीट डिटेल्स है, एड्रेस वो सब जैसा भी है मैं नीचे दे दूंगा। आप 2-3 नंबर्स दीजिए, माशाल्लाह से आपको एक नंबर काफी नहीं रहेगा, तो वो नंबर सब आप लोग इसमें चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलता हूं बहुत जल्द। नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहिए आपको, मेक श्योर आप लोग कमेंट करिए, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम लोग जो टीम है उनको यहाँ पर लाके बिठाने के लिए। जब तक मिलता हूं मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में ऑन द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट।